हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोजेक्ट एजुकेशन। तो जैसे तुमने थंबनेल देखा है कि आज हम लोग जेडवांस 2025 का पेपर वन सॉल्व करने वाले हैं। एक्चुअली ये पेपर मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ। तुम चैनल एक्सप्लोर कर सकते हो, तुम्हें क्लियरली क्वेश्चन वाइज तुम्हें वीडियो मिल जाएगा। तो ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये एक्चुअली एक सिंगल वीडियो बना रहा हूँ जो 16 क्वेश्चन को कंबाइन करके होगा। कोई कोई डिफरेंस नहीं है, वही सेम वीडियो, मतलब सेम टीचर सेम वीडियो है, फिर कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर तुम चैनल में पहली बार न्यू आए हो तो शायद तुम्हें पता नहीं है कि क्या तुम जेडवांस के प्रिपरेशन में सीख सकते थे। फिर भी देर से ही एक बार जस्ट मेरा चैनल तुम एक्सप्लोर करो, कोई भी रैंडमली एक वीडियो प्ले करो, ताकि एग्जैक्टली तुम्हें अंदाजा हो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट होने वाला है या फिर तुम कुछ सीखने वाले हो। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि ये वीडियो लंबा है, 2.5 घंटे का वीडियो है, तो तुम्हारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो वेस्ट ना हो। इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, या तो तुम ये वीडियो आगे बढ़ा लो, बहुत आगे बढ़ा लो, और कोई रैंडम एक कुछ पार्ट सुनो क्वेश्चन पे कि एग्जैक्टली कैसे हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। ये कोई किताबी भाषा नहीं होने वाला है, ये नहीं कि बस केवल सोल्यूशन देख लिया और उसको गा दिया, ये सब नहीं करने वाला हूँ मैं। तुम खुद ये फील करोगे, जो मैं अभी बोल रहा हूँ तुम इसको खुद से फील करो कि हाँ ये मतलब सच बोला जा रहा था। तो एक बार चैनल एक्सप्लोर करो, और अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ स्टे करो, और अपन साथ में सीखते हैं। तो ये सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मैं हर ईयर का सारा वीडियो कंबाइन करके एग्जैक्टली पेश करूंगा। हमने सारा सारा वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, 15 साल का, 10 साल का मैंने जे एडवांस का पेपर सॉल्व कर रखा है। तुम चैनल एक्सप्लोर कर लो, तुम्हें मिल जाएगा। लेकिन वो क्या ना, क्वेश्चन वाइज मैंने कर रखा है कि पहला क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट वीडियो दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो तीसरा क्वेश्चन। तो अगर मान लो कोई पर्टिकुलर बंदा है जिसको लगातार क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसके लिए बना रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन चाहिए था किसी ईयर का, तुम सीधे उस वीडियो पे जाओ, तुम आराम से देख लो, है ना। तो बिना किसी बकवास के स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग फिर से डियर, हमारे चैनल पर आने के लिए। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है कि लेट आर बी सेट डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, लेट ए आई बी आई बिलोंग्स टू आर, जहाँ पर आई का वैल्यू 1 2 3 है, ठीक ना। डिफाइन द फंक्शन, तुम्हें एफ एक्स डिफाइन किया गया जो आर से आर है, और जी एक्स डिफाइन किया गया वो भी आर से आर है। डोमेन हमारा आर है, कोडोमेन आर है, और एच एक्स का भी डोमेन आर है, कोडोमेन आर है, और दो फंक्शन दिया गया एफ एक्स और जी एक्स, और एच एक्स को डिफाइन किया गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन माइनस जी ऑफ एक्स प्लस टू। ये हमारा एच एक्स है। अब आगे दिया गया इफ एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने जे एडवांस में दिया था। अगर इसको तुम डील कर पाए तो हमारा आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा हमारा। तो एफ एक्स हमारा जो है, एफ एक्स हमारा क्यूबिक है, और जी एक्स भी क्यूबिक है, और एफ एक्स नॉट इक्वल टू जी एक्स, यानी एफ एक्स माइनस जी एक्स है, वो नॉट इक्वल टू जीरो है, कभी नहीं है, जीरो कभी है ही नहीं, और क्यूबिक है। क्यूबिक का एक रूट तो जीरो होता है भाई, एक रूट तो होता ही होता है, इक्वल टू जीरो होता है। जबकि नहीं है, इसका मतलब है क्यूबिक कभी था ही नहीं। क्यूबिक कभी था ही नहीं, मतलब एफ एक्स माइनस जी एक्स जब तुम करोगे ना, एफ एक्स माइनस जी एक्स पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो ए थ्री माइनस बी थ्री आएगा। तो ए थ्री माइनस बी थ्री हमारा एक्स क्यूब का कॉफिशियंट होगा, अब प्लस समथिंग कुछ और आएगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होना है, तो कभी जीरो नहीं होना है। इसका सीधा मतलब है क्यूबिक कभी था ही नहीं है, क्यूबिक कभी नहीं था, इसका सीधा मतलब है कॉफिशियंट बाई क्यूब का जीरो होना चाहिए, और जो क्वाड्रेटिक है उसका डी नेगेटिव होना चाहिए। क्लियर है क्या? इसका इसमें यूज़ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक ना? तो यानी कोएफ़िशिएंट 0 होने का मतलब है, हमें सीधा पता है कि A3 इज़ इक्वल टू B3 है। क्लियर? अब हम HX को लिखते हैं, क्योंकि हमें बोला गया कि कोएफ़िशिएंट ऑफ x क्यूब इन HX। तो HX जो हमारा है, वो हमारा f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2 है। तो हमारा, मैं लिखता हूँ fx मतलब HX लिखता हूँ। HX हमारा बन जाएगा f ऑफ x प्लस 1, मतलब जो हमारा x है, वो x प्लस 1 से रिप्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 की पावर 4 प्लस A3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल क्यूब प्लस A2 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 प्लस A1। ये हमारा हो गया f ऑफ x प्लस 1 माइनस g ऑफ x प्लस 2 लिखना है। तो g ऑफ x प्लस 2 बोलते बन जाएगा x प्लस 2 के पावर 4 प्लस प्लस B3 x प्लस 2 का क्यूब प्लस प्लस B2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 2 प्लस B1। ये हमारा h ऑफ x है, तो मैं x क्यूब का कोएफ़िशिएंट निकालना है। मैं सीधा x क्यूब का कोएफ़िशिएंट निकालता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। x क्यूब का कोएफ़िशिएंट पावर 4 में से आएगा एक बार, तो यहाँ पर 4c3 हो जाएगा। मतलब अगर तुम बाइनोमियल्स ओपन करो, तो हमारे पास 4c0, 4c1 ऐसे हमारे पास आएगा। तुम x प्लस 1 को 1 प्लस x जैसा देखो, तो 1 प्लस x की पावर n में NCR जो होता है, x की पावर r का कोएफ़िशिएंट होता है।
तो 4c3 हमारा हो जाएगा x का क्यूब कोएफ़िशिएंट यानी 4 हो जाएगा यहाँ से, है ना? यहाँ से एक आने वाला क्यूब जो हमारे पास 1 होगा, x क्यूब का कोएफ़िशिएंट 1 होगा तो हमारे पास आ जाएगा a3। मैं सीधा x क्यूब का कोएफ़िशिएंट लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। x क्यूब यहाँ से नहीं आएगा, x क्यूब यहाँ से नहीं आएगा, x क्यूब यहाँ से नहीं आएगा। तो x क्यूब यहाँ से बस केवल 2 जगह आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ पर x क्यूब आएगा फिर से, जो हमारा आने वाला है माइनस ऑफ 4c3 x क्यूब इंटू 2। बायनोमियल का मैं कोएफ़िशिएंट लिख रहा हूँ, ध्यान रहे। यहाँ पर हमारा x क्यूब आएगा जो सीधा हमारा प्लस b3 आएगा, एक माइनस है तो माइनस b3 हो जाएगा। और तुम्हें ऑलरेडी पता है a3 b3 के बराबर है, तो a3 b3 कैंसल हो जाएगा। तुम्हारा बन जाएगा 4 माइनस 4c3 हमारा ओके x क्यूब हट जाएगा यहाँ से क्योंकि हमें कोएफ़िशिएंट लिखना था। x क्यूब मैं क्यों लिख रहा हूँ? हमें कोएफ़िशिएंट लिखना है। तो ये 4c3 4 होता है, 4 इंटू 2 मिलके 8 हो जाएगा, हमारा -4 है। तो x क्यूब कोएफ़िशिएंट यहाँ पे -4 है। जेड मार्क ने बहुत स्मार्टली इस क्वेश्चन को फ्रेम किया था। अगर तुम इस बात को समझ गए कि एफ-एक्स जी-एक्स के बराबर कभी नहीं है और ये तभी पॉसिबल है, क्यूबिक है यार। एफ-एक्स जी-एक्स के बराबर करते ही पावर 4 कैंसल हो गया और क्यूबिक है। क्यूबिक तो भाई 0 होता है, एक जगह तो होना ही होना है। कहाँ पर होना है हमें नहीं पता लेकिन एक जगह होना है। जबकि ये बोल रहा नहीं होना है, इसका मतलब क्यूबिक कभी था ही नहीं। होप करो तुम कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सीखे। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है कि 3 स्टूडेंट S1 S2 S3 कैन गिवन solve a problem. Consider following event, 3 इवेंट है। U इवेंट हमारा एटलीस्ट वन ऑफ द S1 S2 S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। V हमें दिया गया S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट, ध्यान रख ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। W हमें दिया गया S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, S3 कैन नॉट सॉल्व। मुझे मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, तब तुम समझ पाओगे। ये हमारा वेन डायग्राम मैं बना देता हूँ। हमारे पास 3 लोग हैं S1 S2 S3। तो हमें पहला यूनियन दिया गया है, ये S1 है, ये S2 है, ये S3 है। एटलीस्ट बोला गया है यानी यूनियन है वो। तो यूनियन का प्रोबेबिलिटी अगर हाफ है, तो जो बाहर वाला है इसका भी प्रोबेबिलिटी हाफ होगा। ये मतलब S1 S2 S3 का जो यूनियन है वो हमारा हाफ दिया गया है, तो ये बाहर का भी हाफ होगा, ठीक है ना? V वाला बाद में पढ़ते हैं, पहले W वाला पढ़ो। W में बोला गया है S2 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम एंड S3 कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। S2 सॉल्व कर पा रहा है लेकिन S3 नहीं कर पा रहा। तो S2 कर पा रहा है, S3 नहीं कर पा रहा, मतलब हमें ये दिया गया है, ये वाला पार्ट। ये हमें दिया गया 1/12, ठीक है ना? अब V पढ़ते हैं। V दिया गया है S1 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन दैट नाइदर S2 नॉर S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। भाई S2 S3 नहीं कर पा रहा है। S2 S3 नहीं कर पा रहे तो बाहर का होगा या तो ये वाला होगा, इसको मान लेते हैं X। कितना पार्ट मतलब मैं रेड कर दे रहा हूँ। रेड को मैं X माना हूँ, रेड को। तो हमें दिया गया है कि S1 कर पा रहा है लेकिन S2 S3 नहीं कर पा रहे और दिया है। गिवन दैट है यानी गिवन दैट वाला डिनोमिनेटर में होता है यानी हाफ प्लस एक्स, ये डिनोमिनेटर का और एक्स न्यूमरेटर का है। ये हमें दिया गया है 1/10 है। होप करे तुम ये समझ पाए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, गिवन दैट डिनोमिनेटर में होता है और गिवन दैट है S2 S3 नहीं कर पा रहा है। S2 S3 बाहर नहीं कर पा रहा और इस वाले रेड वाले जोन में नहीं कर पा रहा है। तो हाफ प्लस एक्स हमारा हो गया, इसमें नहीं कर पा रहे हैं और इसके अंदर S1 कर पा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी एक्स है। अब भाई इसको सॉल्व कर ले तो हमारा आ जाएगा 10x इज इक्वल टू हाफ प्लस एक्स, बोल तो हमारा हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हाफ, तो हमारा x का वैल्यू हो जाएगा 1/80। क्लियर ना? अब तुमसे क्या पूछा गया है? प्रोबेबिलिटी ऑफ t बताओ और t क्या है? S3 कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। S3 का ये वाला चीज मीन्स ये मैं इसको ग्रीन कर दे रहा हूँ। तुमसे ये पूछ रहा है भाई, ये तो बहुत आराम से आंसर आ जाएगा क्योंकि यूनियन हमारा हाफ है और हाफ में से ये x घटा दे, x का वैल्यू निकाल लिया ऑलरेडी, x का वैल्यू हमारा 1/18 है और ये भी घटा दे जो मैंने ब्लैक कर रखा है वो 1 हमारा 12 है। तो हमारा आंसर है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तुम्हारे पास एलसीएम हो जाएगा 36 और हमारे पास जगह 18 दूना 36, 18 माइनस 8 दूना 36 और 12 तिया 36 है ना? तो 18 माइनस 5/36, 18 में से 5 गया 13/36। होप करे कोई ऑप्शन होगा, ए पार्ट हमारे पास है ना? सिंप्लीफाई ये बहुत आसान सा है। अगर तुम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ पा रहे हो तो इसमें कुछ है नहीं, बस तुम्हें ढंग से समझना है। इसमें वी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वी वाला पार्ट अगर तुम समझ गए तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा है नहीं। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, डिफाइन द फंक्शन। डोमेन हमारा आर है, कोडोमेन भी आर है और एक फंक्शन दिया गया है। जब जीरो नहीं है तो हमारा ये फंक्शन दिया गया, जीरो है तो हमारा ये फंक्शन दिया गया और तुमसे बोलेगा विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ये एक इतना परफेक्ट क्वेश्चन है लेकिन इसको बहुत सारे इंस्टीट्यूट जब सॉल्यूशन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को सबने ड्रॉप कर दिया है। समझाता हूँ किस तरह से करना है, ध्यान से सुनना। हमें पहले कंटिन्यूटी चेक करना है और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। मींस हमसे बोला गया पर डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूटी हम चेक करेंगे, अगर कंटीन्यूअस नहीं है तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप हो जाएगा।
तो x इज़ इक्वल टू 0 पे 2 है। जब तुम 0 प्लस पुट करोगे इसमें, जब 0 प प्लस पुट करोगे तो यहाँ पर देखो ये 0 है। ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, साइन का इन्फिनिटी कुछ भी हो है तो फाइनाइट नंबर ही। तो फाइनाइट नंबर तुम जब मल्टीप्लाई करोगे 0 में तो वो 0 हो जाएगा। तो ये फिर से 0 हो जाएगा, तो 2 आएगा। तो चाहे 0 प्लस हो चाहे 0 माइनस हो, हमारा 2 ही आ रहा है। तो लिमिट हमारा x टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ x हमारा 2 ही आ रहा है। तो ये भी 2 है, ये भी, तो हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस तो है। अब कंटीन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं हमें चेक करना पड़ेगा, है ना? एक चीज़, एक ऑप्शन में चेक करते रहो, लास्ट ऑप्शन, क्योंकि लास्ट ऑप्शन बोला गया कि हमारे पास लोकल मिनिमा है, तो वो चेक करना बहुत आसान सा है। अगर लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा बनना है, 0 पे बनना है, अगर समझना, अगर मान ले कि ये 0 है और यहाँ पर हमारा वैल्यू 2 है, एग्ज़ैक्टली वैल्यू 0 पे 2 है। 2 0 प्लस और 0 माइनस वैल्यू निकाल लेता हूँ। अब अगर वो 2 से बड़े आ गए या 2 से छोटे आ गए तो मैक्सिमम मिनिमम चेक कर सकते हैं। और इसमें ध्यान दो, अगर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, मैं लिखता हूँ उसको 2 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, हमारा बन जाएगा 2 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एक्स। अब जब तुम चाहे 0 प्लस पुट करो चाहे 0 माइनस पुट करो, ये तो भाई पॉजिटिव ही है, और पॉजिटिव को तुम 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रहेगा पॉजिटिव ही, एग्जैक्टली 0 नहीं है, टेंडिंग टू 0 है। टेंडिंग टू 0 मतलब ये चीज़ हमारा 2 माइनस आ रहा है, 2 माइनस आ रहा है मतलब 0 प्लस पे वैल्यू और 0 माइनस वैल्यू 2 से छोटा है। तो यहाँ पर तो भाई मैक्सिमा बन रहा है। तो यहाँ पर बोला गया लोकल मिनिमा है, तो ये पार्ट तो गलत है। क्लियर ना? अब डिफरेंशियबिलिटी देखना। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करने वाले, हम एफ डैश 0 निकालेंगे। और बनेगा एफ डैश 0 इज इक्वल टू लिमिट एस टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 बाई एच, है ना? मैं एस टेंड टू 0 तो हमारे पास 0 प्लस मेरे एफ एस हो जाएगा। एफ एस बोलो तो यही हमारा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं लिख देता हूँ इसको। तो जाएगा लिमिट एस टेंडिंग टू 0 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाई एच माइनस एफ 0 हमारा 2 है डिवाइड बाई एच। ध्यान दे, हमने फंक्शन एग्जैक्टली वही लिखा है, बस मैंने एक्स को एच कर दिया और कुछ किया नहीं है। तो हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और एक एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा लिमिट लिमिट एच टेंडिंग टू 0, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2h माइनस एच साइन ऑफ 1 बाई एच। अब तुम यहाँ से एच कॉमन ले सकते हो, माइनस एच कॉमन ले तो हमारा बन जाएगा 2 प्लस साइन ऑफ 1 बाई एच। क्लियर ना? ये लिमिट ऑफ एस टेंडिंग टू 0 है। अब तुम चाहे 0 प्लस पुट करो चाहे 0 माइनस पुट करो, आएगा तो 0 ही। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल है, 0 पे डिफरेंशिएबल और उसका डिफरेंशिएबिलिटी 0 है। तो यहाँ पर नॉट डिफरेंशिएबल बोला गया, यानी ये पार्ट भी गलत है। और इसी में बी और सी हिडन है, तुम्हें ध्यान से देखना है और ध्यान से सुनना। बी पार्ट बोल रहा है देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ इज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन 0 से डेल्टा। हमें ये नहीं पता डेल्टा कितना है, बस ये बोल रहा कि ये कोई डेल्टा एग्जिस्ट करता है, उसके 0 से लेके डेल्टा तक फंक्शन डिक्रीज करता है। डेल्टा कितना बड़ा है? डेल्टा 1 है, 5 है, 7 है, 0.001 है, एग्जैक्टली 0 के बगल है, हमें नहीं पता, लेकिन बोल रहा है एग्जिस्ट करता है, वो हमें यहीं से मिल रहा है भाई। बस तुम्हें अब डैश एक्स निकालना है, ठीक ना? तो हमारा एफ एक्स जो था, एफ एक्स था 2 माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एक्स। और हम एफ डैश एक्स निकालने वाले 0 के आगे। तो हमसे जो दिया गया है प्रॉपर्ली देखना, एफ एक्स का वैल्यू दिया 0 नहीं है तभी दिया गया है, तो हम इसको लेने वाले हैं। हम सीधे इसको डिफरेंशिएट मारेंगे कि हम 0 के आगे निकालने वाले हैं, 0 के पीछे निकालने वाले हैं, 0 के अलावा। तो एफ डैश एक्स जो हमारा हो जाएगा, एफ डैश एक्स हमारा बन जाएगा माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 1 बाई एक्स इंटू माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू प्लस, मतलब प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस माइनस साइन ऑफ 1 बाई एक्स टाइम्स ऑफ 2x। इसको ढंग से लो तो हो जाएगा माइनस 4x माइनस 2x साइन ऑफ 1 बाई एक्स प्लस प्लस कॉस ऑफ 1 बाई एक्स। ये हमारा एफ डैश एक्स है। अब बहुत ध्यान से इस चीज को सुनना समझना। ये तो भाई 0 के बाद या 0 के पहले देखना है, तो हम 0 से जस्ट आगे जाने वाले हैं। फिर से बोल रहे हमारा डेल्टा कितना बड़ा हमें नहीं पता, लेकिन ये जितना 0 के पास जाएंगे उतना तेज ऑसिलेट करेगा। ये चीज़ तो 0 हो जाएगा तुरंत ही, ये भी 0 ये भी 0 होगा। ये तो हमारा 0 हो गया भाई। लेकिन ये हमारा ऑसिलेटिंग फंक्शन है। अब देखो ना, तुमसे जो बोला गया ऑप्शन में बोला गया है डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग 0 से, मीन्स तुम्हें 0 से इंटरवल स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे तुम 0 के पास पहुँच रहे हो, हमारा cos 1 बाई x ऑसिलेटिंग है। ये बहुत तेज़ी से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। तो हमें ये नहीं पता कि इंटरवल में कितने में इंक्रीज़ कितने में डिक्रीज़, हमें ये पता है cos का वैल्यू -1 से +1 होगा। अब तुम जितना छोटा 0 लोगे उतना तेज़ से ऑसिलेट करेगा। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ तो होना ही होगा, लेकिन हम इंटरवल कभी निकाल ही नहीं पाए। समझना, मीन्स x जितना छोटा होगा, प्रॉब्लम उतना बड़ा है।
क्योंकि ये बहुत तेज़ से ऑसिलेट कर अब होप करो तुम्हें ये पता है साइन 1 बाय एक्स का ग्राफ जो होता है या फिर कॉस 1 बाय एक्स का ग्राफ ऑसिलेटिंग नेचर का होता है 0 के पास। तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, डेस्मॉक करके सॉफ्टवेयर है उसमें तुम यूज़ कर सकते हो, उसमें डालना, तुम्हें क्लियरली मिलेगा कि ग्राफ कैसे बनता है। 0 के पास वो मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि पूरा वर्टिकल लाइन ही बना हुआ है, ऑसिलेटिंग नेचर का। तो हम ये नहीं बता सकते, कोई डेल्टा निकाल ही नहीं पाएँगे कि जिसके लिए डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, तो हमारे पास बी पार्ट गलत है और एग्ज़ैक्टली सी पार्ट इसीलिए करेक्ट हो जाता है कि यहाँ पर नॉट इंक्रीज़िंग लिखा हुआ है, हम डेल्टा निकाल ही नहीं पाएँगे यार, बात खत्म। नॉट इंक्रीज़िंग लिखा हुआ है, इंक्रीज़िंग नहीं लिखा हुआ है। तो इंक्रीज़ भी कर रहा है, डिक्रीज़ भी कर रहा है, लेकिन हम डेल्टा निकाल ही नहीं सकते। ये बहुत ही परफेक्ट क्वेश्चन है, अगर तुम्हारा ये सब कॉन्सेप्ट सीखना है। अब बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट ये सब गलत कर रहे हैं। स्टार्टिंग में मैंने भी गलती की यार, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ। इसका सॉल्यूशन मैंने भी गलत निकाला था, फिर बाद में रियलाइज़ किया कि यार गलती क्या हो रहा है। तो होप करो तुम इस क्वेश्चन से बहुत कुछ समझे। इफ यू लर्न समथिंग इन लाइफ एक्सपीरियंस, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट डिस्कशन, इट मीन्स अ लॉट। और डियर चैनल प्लेलिस्ट एक्सप्लोर करता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, सबसे बोला जा रहा है कंसीडर मैट्रिक्स पी मैट्रिक्स तुम्हें दिया हुआ है। लेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हैज डिवाइडेड बाय एक्स पावर टी, द नंबर ऑफ 3 क्रॉस 3 इनवर्टिबल मैट्रिक्स क्यू विद इंटीजर और सच दैट क्यू इनवर्स इक्वल टू क्यू है। तो अगर मैं क्यू से मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ध्यान दे, हमारा पहले क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हें बोला गया पी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी है। तो पी हमें पता है तो हम क्यू को मान लेते हैं। क्यू हमारा अगर माने एज्यूम कर लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो अब ये थोड़ा लेंदी जैसा है, हमें पी क्यू और क्यू पी करना ही पड़ेगा और क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं पहले पी क्यू इंटू क्यू पी करता हूँ। पहले मैं पी क्यू निकालता हूँ, तो पी हमारा ये है 2 0 0 0 2 0 0 0 3, ये हमारा पी हो गया। और क्यू दिया गया है, हमने मान लिया ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो ये मल्टीप्लाई करते हमारे पास हो जाएगा 2a, फिर आएगा हमारा दिस इंटू दिस, दिस दिस इंटू दिस हमारा 2 हो गया। दिस इंटू दिस ये हमारा बन जाएगा 2b, फिर आ जाएगा 2c। उसके बाद दिस इंटू दिस बनना है, हमारे पास फर्स्ट ये आ जाएगा, तो हमारा 2d हो जाएगा यहाँ पर। दिस इंटू दिस बनना है तो 2e। उसके बाद हमारे पास आएगा 2 दिस इंटू दिस, ये फर्स्ट 2f आ जाएगा। फिर हमारे पास दिस इंटू दिस करना है तो यहाँ पर बन जाएगा 3g, यहाँ पर होना 3h और यहाँ पर आ जाएगा 3n। ये हमारा हो गया पी क्यू। अब मैं क्यू पी करता हूँ, क्यू पी बोलता हूँ ए बी सी ई ई एफ जी एच आई, ये क्यू हो गया। उसके बाद 2 0 0 0 2 0 0 0 3, है ना। मल्टीप्लाई कर तो हमारे पास फिर से हो जाएगा 2a 2b 2c। दिस इंटू दिस ये 2a हो गया, दिस इंटू दिस वो 2b हो गया, दिस इंटू दिस वो 3c होगा, सॉरी 3c हो गया। हमने यहाँ पर भी गलती की है शायद। दिस इंटू दिस 2a हो गया, दिस इंटू दिस 2b हो गया, ये दिस इंटू दिस 2c हो गया। ठीक है, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं। मतलब यहाँ पर मैंने 3c लिखना है, वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया मैंने। 3c है, ठीक है ना। उसके बाद ये हमारा मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जगह 2d। उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जगह 2e। फिर मल्टीप्लाई होगा हमारा जगह 3f। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो 2g। फिर ये मल्टीप्लाई होगा तो हमारा जगह 2h। और ये मल्टीप्लाई होगा 3i। अब ये एक्चुअली दोनों सेम है, तो दोनों सेम है तो यहाँ पर सेम होना चाहिए। 2a 2 मैच कर रहा है, 2b 2 मैच कर रहा है, 2c 3c नहीं मैच कर रहा और बराबर तो यानी c इक्वल टू 0 है सीधा। उसके बाद डी मैच कर रहा है, ई मैच कर रहा है, एफ मैच नहीं करता, एफ भी 0 है। उसके बाद जी मैच नहीं कर रहा तो जी भी 0 है। उसके बाद एच मैच नहीं कर रहा तो हमारा एच भी 0 है। उसके बाद आई मैच कर रहा तो हमारे पास 4 एलिमेंट तो 0 आ गया भाई। तो 4 एलिमेंट सी जी एफ जी एस ये 0 है। तो मैं क्यू लिखता हूँ। क्यू हमारा था ए बी सी 0 हो गया, डी ई एफ 0 हो गया, डी ई एफ जी एच एच भी 0 है और आई। ये हमारा भाई क्यू मैट्रिक्स है। हमारा क्यू ट्रांसपोज में पता है, हमें बस एक काम और करना है, क्यू इंटू क्यू ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है। तो क्यू हमने लिख दिया है। मैं फिर से लिखता हूँ, तो ए बी 0 डी ई 0 0 0 आई, ये हमारा क्यू हो गया। उसके बाद क्यू ट्रांसपोज हमने फिर से लिख देना बगल में। क्यू ट्रांसपोज बोल तो हो जाएगा ए बी 0 डी ई 0 0 0 आई। और ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बस केवल मल्टीप्लाई करना और इक्वेशन बनाना, तुम्हारे पास बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा पहला इक्वेशन। उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना तुम्हारा जाएगा ए डी प्लस बी ई
ए डी प्लस बी ई हो जाएगा 0। नेक्स्ट हमारा मल्टीप्लाई होना है, तो ये पूरा-पूरा 0 ही आ जाएगा, बढ़िया। तो बनेगा हमारा नेक्स्ट ए डी प्लस ये मल्टीप्लाई ए डी प्लस बी फिर से बनेगा, तो हमारे यहाँ पे बनेगा टी स्क्वायर, ये सेकंड हो गया था ध्यान दें। ये हमारा मल्टीप्लाई था डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, फिर से हमारा बन जाएगा 1। और ये मल्टीप्लाई जब तुम करोगे दिस इंटू दिस, वो फिर से 0 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई हमारा फिर से 0 होना है, ये भी 0 हो जाना है, फिर हमारा बन जाएगा ये इंटू ये, तो आई स्क्वायर हमारा भाई 1 आ गया सीधा। तो आई की 2 वैल्यू है, आई इक्वल टू प्लस माइनस 1 है। तो आई के तो 2 वैल्यू मिल गए। अब तुम्हें बस ये चीज़ पहचानना है, तुम्हें दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, और ए और बी इंटीजर है, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है। आइदर ए 0 हो तो बी का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, या फिर बी 0 हो तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाएगा। सुनना है तो प्लस 1 माइनस 1। और अगर मैंने ये लिया, ये पेयर लिया, अगर ए 0 हुआ तो बी का वैल्यू तुम चाहे प्लस 1 डालो चाहे माइनस 1 डालो, ई का वैल्यू 0 ही है। और ई अगर 0 है तो डी का वैल्यू फिर से प्लस माइनस 1 आ जा रहा है। इस पेयर में देखो, फिर से सुनना। अगर तूने बी को 0 लिया और ए चाहे कुछ भी हो, चाहे प्लस 1 हो चाहे माइनस 1 हो, तो डी का वैल्यू 0 आएगा। और डी अगर 0 हुआ तो फिर से ई का वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। कैच करोगे? तो यहां पर 4 पेयर है और 4 पेयर यहां पर है, और इन चारों पेयर के दो दो ई हैं, और इस चारों पेयर के 2 ई हैं। तो टोटल 4 के 2 तो 8, और 4 के 2 तो 8, और 8 प्लस 8 मिलके 16 ऑप्शन है। क्लियर है क्या? बहुत सिंपल सा है, प्रॉपर्ली सुनना। हमारे पास ए 0 तो बी का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा, कि स्क्वायर हमारा 1 हो रहा है, और दूसरा बी अगर 0 तो ए का वैल्यू प्लस माइनस 1 होगा। अब ए जब 0 हुआ तो भाई डी तो गया ना उसके साथ, और बी का वैल्यू अगर प्लस होना तो माइनस होना, उसके हिसाब से ई तो आएगा 0 ही, और ई अगर 0 आएगा तो डी का वैल्यू फिर प्लस माइनस होना जाएगा। कैच कर हो गया? तो इसके 4 पेयर बनेंगे, 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 प्लस 1 0 माइनस 1, प्लस 1 के साथ 2 माइनस 1 के साथ 2। होकर तुम सबको समझ पा रहे हो? इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट स्टूडेंट, इट मींस अ लॉट। और इसका सी पार्ट आंसर है, मैंने चेक नहीं किया था, सी पार्ट आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट L1 बी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन गिवन बाय इक्वेशन दिस एंड दिस। इनका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हमारा L1 है, तो मैं थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाता हूँ। मतलब ये हमारा मान लो पहला प्लेन है, और ये कोई दूसरा प्लेन है, तो हमारा ये जो है हमारा ये L1 है, ये हमारा L1 है। L2 be the line passing through 2 1 minus 3 and parallel to L1। एक पॉइंट से हमारा पास हो रहा है, एक पॉइंट है 2 1 2 माइनस 1 3, वहां से पास हो रहा है, और इसके पैरेलल है, यानी इसका डी आर हमें यूज करने वाला है। पहले डी आर से निकाल लेते हैं, ठीक है ना? तो हमें पता है कि जो हमारा अगर कोई दो प्लेन है, प्लेन का जो इंटरसेक्शन होता है ना, उसका जो डी आर आता है वो दोनों दोनों डी आर से क्रॉस प्रोडक्ट से आता है। ये होप कर रहे तुम्हें ऑलरेडी पता है। तो मैं L1 का डी आर निकाल रहा हूँ, तो इसका जो डी आर है और बनेगा 2i प्लस 3j प्लस के। ये ध्यान रहे, परपेंडिकुलर प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का डीआर होता है प्लेन में ना, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस हमारे पास इसका जो डीआर है वो हमारा बन जाएगा i प्लस 2j प्लस के। बस तुम्हें एक करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमारे पास L1 का डीआर आ जाएगा। तो ये जाएगा i j k 2 3 1 1 2 1, और बनेगा i टाइम्स ऑफ 3 में से 2 गया 1, माइनस j टाइम्स ऑफ 2 में से 1 गया 1, प्लस के टाइम्स ऑफ 4 में से 3 गए, तो हमारे पास L1 का डीआर मिल गया 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1। हम L2 का क्वेश्चन डायरेक्टली लिखने वाले हैं। L2 का जो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा वो हमारा किस पॉइंट से पास हो रहा था? 2 माइनस 1 3। तो x माइनस 2 बाई 1 इज इक्वल टू y प्लस 1 बाई 1 माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 3 बाई 1। 2 माइनस 1 3 से पास हो रहा था, ठीक ना? बस एक बार डी आर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो कहीं गलती हो जाएगा, तो गलती हमें नहीं चाहिए। तो डी आर इसका 2 3 1 था, इसका डी आर 1 3 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 गया, 2 में से 1 गया 1 हुआ, और 4 में से 3 गया 1 गया, तो मतलब पूछा ये ना, ये हमारा L2 का क्वेश्चन है जिसका हम आगे यूज करने वाले हैं, ठीक है ना? आगे फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब बोला गया लेट M डिनोट द प्लेन इक्वेशन दिस, सपोज L2 मीट्स प्लेन M एट Q। ये जो हमारा L2 है, ये कोई प्लेन है, ये कोई प्लेन है, और L2 उसको कट कर रहा है, L2 कट कर रहा है Q पे कट कर रहा है। तो हम ऑलरेडी जानते हैं, अगर मुझे प्लेन इक्वेशन निकाला तो हम इसको लैम्डा मानने वाले हैं, ताकि लाइन के ऊपर कोई जनरल पॉइंट आ जाए, और वो जनरल पॉइंट हम इसके ऊपर लाई करा देंगे प्लेन के ऊपर, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये पॉइंट Q जो बनेगा, Q बनेगा हमारा लैम्डा प्लस 2 कॉमा माइनस लैम्डा माइनस 1 कॉमा लैम्डा प्लस 3। ये हम M पे लाई कराने वाले हैं, और M का जो इक्वेशन दिया गया वो हमारा 2x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू 6।
2x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 6। एक बार फिर से क्रॉस कर ले, 2x प्लस प्लस वाई है, सॉरी 2x प्लस वाई माइनस 2z है, 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 6। तो पुट कर दे भाई, तो 2 टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 2 प्लस माइनस लेमडा माइनस 1 प्लस माइनस टू टाइम्स ऑफ लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ से हमें लेमडा मिल जाएगा, लेमडा पुट कर देंगे तो हमें पॉइंट क्यू मिल जाएगा। तो बस सिंप्लीफाई कर लो तो हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 4 माइनस लेमडा माइनस 1 माइनस 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो 2 लेमडा से 2 लेमडा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 4 में से गया 3, 3 माइनस 3, तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो हमारा लेमडा इज इक्वल टू होगा -9। देख लेना भाई, माइनस लेमडा ये हो गया प्लस 3 में से 6 गया तो -3 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक ना। तो लेमडा -9 पुट कर देंगे तो हमें पॉइंट क्यू मिल गया। क्यू पॉइंट जो हमारा है वो हो जाएगा -7 कॉमा -9 पुट करना है, -9 पुट करना तो हमारा हो जाएगा 8 कॉमा -6। तो ये हमारा पॉइंट क्यू है, जो आगे फिर से हम यूज करेंगे, अभी जस्ट यूज करेंगे। तो हमसे क्या बोला जा रहा है, एंड आर बी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पी टू प्लेन एम। ये पॉइंट पी से ड्रॉप डाल रहे तो हमारा आर है, ये आर है, ठीक ना। अब आर पॉइंट निकालना नहीं निकालना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो मैं सब कुछ लाइन सेगमेंट निकालना है, एरिया निकालना है, तो आर पॉइंट नहीं निकालना, तो हम सीधा पी आर निकाल लेते हैं। पी आर मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप। तो होप करो तुम्हें फॉर्मूला पता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 पे x1 कॉमा y1 कॉमा z1 से परपेंडिकुलर ड्रॉप जो होता है वो मारते हैं मॉड ऑफ ए एक्स1 प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम पी आर का लेंथ डायरेक्टली निकाल लेना है। पी आर हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ ए एक्स1, पॉइंट पी हमारा क्या था, पॉइंट पी हमारा था 2 - 1 3, 2 - 1 3। तो पुट कर दो सीधा सीधा, ये इसमें पुट कर दो, हमारे पास हो जाएगा 4, 4 -1 -6 अपॉन रूट अंडर 4 1 5 5 4 9, तो मतलब 3 हो जाएगा ना। तो हमारा बनेगा ये मॉड ऑफ, ये हो गया 12 ओके, ये +3 हुआ, +3 तो -3 तो 9/3 बोलो तो 3 है। क्लियर ना। देख लिया यार, मैं 12 13 13 4 गलती मेरे को नहीं करना है, इसलिए मैं बहुत केयरफुल हूँ, ठीक है ना। तुम्हारे पास पी आर आ गया, तुमसे क्या क्या पूछा गया, तुमसे पी क्यू पूछा गया, तो पी क्यू हम डायरेक्टली निकालेंगे, पी हमें ऑलरेडी पता है, क्यू ऑलरेडी पता है, तो हम पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू हमारा बनेगा रूट अंडर 7 -7 तुम्हारा 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर यानी 9√3। तो होप करें 9√3 हमारा है क्या पी क्यू, 9√3 तुम्हारा ए पार्ट करेक्ट है। उसके बाद तुमसे क्यू आर पूछा गया है, तो क्यू आर ये पूछा गया है, तो हमारे पास हाइपोटेनस पता है, हमने ये निकाल लिया है, तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो हमारा क्यू आर आ जाएगा। तो क्यू आर हम लिखते हैं, क्यू आर हमारा बनेगा रूट अंडर 9√3, 9√3 का स्क्वायर, 9√3 का स्क्वायर यानी 81 इंटू 3 माइनस -9 है ना, जो हमारा बन जाना है रूट अंडर 3 8 से 24 -9। अब 243 में से 9 घटाना है बस केवल, तो हमारे पास हो जाएगा 13 13 में से 9 गया 4 3 रूट अंडर 234। तो क्यू आर में मिल गया रूट अंडर 234। तो चेक कर लो, क्यू आर हमारा 15 दिया गया, तो हमारा ये गलत है, ठीक है। उसके बाद तुमसे एरिया पूछा गया, एरिया हमारा ट्रायंगल हाफ बेस साइड बस करना है तुम्हें। तो एरिया हमारा बन जाएगा हाफ, बेस हमने निकाल लिया रूट अंडर 234 और हाइट हमारे पास ऑलरेडी पता था 3 है, ये है ना, ये 3 हाइट 3 है, तो बनेगा 3/2 रूट अंडर 234 और ये मुझे एक ऑप्शन दिख रहा था, ठीक है ना। तो हमारे पास सी पार्ट करेक्ट है। उसके बाद एंगल बिटवीन तुमसे पूछा गया पी क्यू एंड पी आर, तो ये एंगल पूछा गया थीटा। तो देख ले भाई, कॉस थीटा अगर तुम लगाओगे दिस बाय दिस होना है, तो इसका वैल्यू 3 है, तो इसका वैल्यू 9√3 है, तो हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा, मैं लिख देता हूँ, कॉस थीटा आ जाएगा 3/9√3, तो हमारा हो जाएगा 1/3√3। तो कॉस इनवर्स ऑफ 1/3√3 आएगा, जबकि वहाँ पर 1/2√3, तो हमारे पास ये भी गलत है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग, क्लियरली टाइम टेकिंग है, लेकिन सिंपल है, आसान है, तुम्हें आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करना, मैंने जल्दबाजी नहीं किया है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा है। तो कोई जल्दबाजी तुम्हें नहीं करना है, कहीं पर कुछ गलती नहीं होना चाहिए। फिर भी इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस प्रेजेंट, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। तेरे चैनल का प्ले सेक्शन एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो इंटरनेट से डिफरेंट है। Thank you for watching. Take care. Hello students, सबसे पहले जरा let n denote the set of all natural number and z denote the set of integers. Consider function f हमें दिया गया है नेचुरल नंबर से इंटीजर और g दिया गया है इंटीजर से नेचुरल नंबर और
एफएन डिफाइन किया गया और जीएन डिफाइन किया गया, ठीक है ना? उसके बाद तुमसे बोला कि हमारा जी ऑफ एफ को हम जी ऑफ एफएन बोलते हैं, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। फिर तुमसे 4 ऑप्शन दिया गया और तुमसे बोला गया है कि एफ ऑफ जी ऑफ एफ, जी एफ मीन्स एक्चुअली तुम्हें 1-1 और ऑन टू पहचानना है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्डअप के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना, समझना। तुम 1-1 ऑन टू का तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब एफ को ध्यान से देखो, एफ हमारे पास जब ऑड होगा तब ये दिया गया है n+1/2 और इवन के लिए दिया गया है। तो अगर मैं तुमसे पूछूँ F1, तो F1 हमारा बन जाएगा 1+1/2 बोले तो 1 और अगर मैं तुमसे पूछूँ F2 4-2/2 तो 1। तो भाई 1 और 2 पे बराबर आ गया। इसका सीधा मतलब कि भाई एफ हमारा 1-1 तो नहीं है। क्लियर है क्या? एफ हमारा 1-1 नहीं है। अब 1-1 नहीं है तो हमारे पास एक ऑप्शन देखो डायरेक्टली दिख रहा है कि एफ 1-1 नहीं है लेकिन ऑन टू है। बस ऑन टू के लिए चेक कर लो कि सारे इंटीजर कवर हो रहे हैं क्या, ठीक है ना? तो प्रॉपर्ली देखते रहो। अगर मैंने n को ऑड ले लिया, मीन्स अगर मान लिया हमने उसको 2k + 1 करके ले लिया, तो यहाँ पर 2k + 1 हो जाएगा, तो यानी 2k + 2/2 बोले तो k + 1 बन जाएगा। तो जब भी तुम ऑड नंबर डालोगे ना, मीन्स जैसे 1 हुआ, जैसे k = 0 डालोगे तो तुम्हारा 1 आ जाएगा। 1 डालोगे तो हमारे पास ये 3 बन जाएगा, 3 के लिए हमारा 1 डाले तो 2 बन जाएगा। कैसे करोगे? यहाँ पर ओके ये k + 1 हमारा ऑड है। k तो हमारा कोई कोई वैल्यू है ना, मिस इवन ऑड है, नेचुरल नंबर में जाना है। तो k = 0 के लिए हमारा ये 1 बन जाएगा। जब तुम 1 डालोगे तो ये 3 बन जाएगा, 2 डालोगे तो ये 5 बन जाएगा, ताकि ऑड नंबर आता रहेगा और यहाँ से सारे नंबर कवर हो जाएँगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब कवर होंगे। और जब तुम n इवन लोगे, यानी जब तुम उसको 2 के जैसा लोगे, तो बन जाएगा 4 - 2k/2 यानी 2 - k बन जाएगा। 4 - 2 के बटे तो 2 - के। तब तुम यहाँ पर k = 1 डालोगे, 2 डालोगे, इस तरह से पुट करते रहेंगे, क्योंकि हमारा ये इवन के लिए है ना, तो इसमें 0 नहीं डाल सकते यार, समझ गए ना? k = 1 डालोगे तो हमारा -1 आ जाएगा, 2 डालोगे तो हमारे पास 0 बन जाएगा, 3 डालोगे तो हमारे पास ये -1 बन जाएगा, 4 डालोगे तो हमारे पास -2 बन जाएगा। तो सारे-सारे ऑड नंबर मतलब सारे-सारे नेगेटिव नंबर इधर कवर हो जाएँगे और सारे-सारे पॉजिटिव नंबर इधर कवर हो जाएँगे, इधर 0 भी आ जाएगा। तो सारे नेगेटिव, सारे पॉज़िटिव, 0 सब कुछ कवर हो गया। इसका मतलब पूरा इंटीजर कवर हो गया भाई। तो हमारा F 11 नहीं है लेकिन ऑन टू है। F ऑन टू है। इसका मतलब है कि F का जो रेंज है, वो इंटीजर आ रहा है, एक्चुअली आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। इसका हमें G ऑफ F में काम पड़ेगा, ध्यान रहे। ये एक्चुअली है, इसका रेंज है ये, F का रेंज है। कोडोमेन था ही, रेंज भी है। अब जी पे आओ। जी को ध्यान से देखो तो हमारे पास n जब पॉजिटिव है और इंटीजर के लिए बोला गया है। जब तुम पॉजिटिव इंटीजर रखोगे तो ये ऑड नंबर आता रहेगा और जब तुम नेगेटिव इंटीजर रखोगे तो ये इवन नंबर आता रहेगा। तो इवन और ऑड कभी सेम नहीं होने वाला है। तो इसका मतलब जी हमारा 1-1 तो है भाई। क्लियर है क्या? 1-1 तो है। अब एक ऑप्शन है कि ऑन टू भी है तो ऑन टू चेक कर लो। ऑन टू के लिए मतलब नेचुरल नंबर सारा आना चाहिए। अगर आ गया तो ऑन टू है, नहीं तो नहीं है। यहाँ पर जब तुम पॉजिटिव रखोगे तो ये वैल्यू हमेशा 3 से बड़ा होगा। क्लियर क्या? और तुम नेगेटिव रखो तो यहाँ पर इवन नंबर बन रहा। यानी ऑड वाले का 1 मिसिंग है। सारे ऑड नंबर बनेंगे लेकिन 1 नहीं आएगा। देख लो, तुम 0 डालो 3 बन जाएगा, 1 डालोगे तो 5 बन जाएगा, 2 डालोगे तो 7 बन जाएगा। 1 नहीं आया। सारे नेचुरल नंबर कवर नहीं है। इसका मतलब जी हमारा 1-1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। ऑन टू नहीं है मतलब सी पार्ट गलत है। क्लियर क्या? यानी नेचुरल मतलब इसके रेंज में इसका जो रेंज है, जी का जो रेंज है, वो R-1 है। अब इसका यूज़ हमें एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ में पड़ेगा। देखना, जी ऑफ एफ निकाल लो, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफएन मतलब जो आप एफएक्स बोलो, जी ऑफ एफएन बोलो, जो भी बोलना है बोलो, मैं एफएन यहाँ पे कर दे रहा हूँ, क्योंकि एन हमारा पड़ेगा ना, ये एफ का डोमेन एन है। तो यहाँ पर देखो अगर तुमने 1 पुट कर दिया, जी ऑफ एफ1 ये भी 1 है और जी ऑफ एफ2 ये भी 1 है। तो यार ये दोनों सेम है ना, तो ये तो भाई 1-1 तो नहीं हुआ। जी के 2 वैल्यू 1 आ गए, तो जी ऑफ एफ हमारा 1-1 तो नहीं है। बस ऑन टू की बात है, ऑन टू चेक कर लेते हैं कि ऑन टू है कि नहीं है। अब जी के अंदर जी तुम्हारा ऑन टू नहीं था, इस बात का ध्यान रहे, जी हमारा ऑन टू नहीं था। जी का रेंज 1 नहीं हुआ, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ जो है ओके, ओके मतलब ऐसा ऐसा बोलना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। मिस मैं निकालता हूँ मतलब ये मैंने गलत कर दिया, ये मैंने गलत कर दिया। प्रॉपर्ली सुनना, फिर से सुनना, फिर से सुनना, प्लीज़ फिर सुनना। इसमें इसमें 1 पुट जी ऑफ 1 जो है, वो 1 है। मतलब 1 पुट किया जी ऑफ F1 बन गया, वो G1 आ जाएगा।
और जब तुम 2 पुट करो जी ऑफ F2 बनेगा वो भी G1 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू सेम आ जाएगा मीन्स 1 और 2 पे वैल्यू सेम आ रहा है। अब G1 तुम्हें आराम से निकाल सकते हो यहाँ पर। जब तुम G1 निकाले जाओगे तो तुम्हारा 5 आ जाएगा। तो ये दोनों 5 के बराबर है। तो भाई G ऑफ F हमारा 1-1 तो नहीं है क्योंकि 1 और 2 पे वैल्यू 5 आ रहा है। क्लियर क्या? ऑन टू पे आते हैं कि जी ऑफ एफ हमारा ऑन टू है कि नहीं है। तो ये तो क्लियर ही था कि भाई जी का वैल्यू कुछ भी 1 नहीं आने वाला है। जी का वैल्यू कभी 1 आएगा ही नहीं। तो एफ के अंदर तुम कुछ भी पुट करते रहो ये कभी 1 को कवर ही नहीं करेगा। और यहाँ पर नेचुरल नंबर तुम्हारे पास ऑन टू नहीं है, तुम्हारा ए पार्ट भी करेक्ट है। मतलब ये तो ऑलरेडी डिस्कस हो गया ना कि जी हमारा ऑन टू नहीं है। और ऑन टू क्यों नहीं? क्योंकि 1 मिसिंग था। तो 1 अब भी मिसिंग रहेगा। तुम जी के अंदर जो भी पुट करते रहोगे 1 मिसिंग रहेगा। 1 आएगा ही नहीं, जी कभी 1 के बराबर होगा ही नहीं। समझ गए क्या? अब आते हैं एफ ऑफ जी। एक ऑप्शन बच गया, एफ ऑफ जी हमारा 1-1 है कि नहीं है और एफ ऑफ जी 1-2 नहीं गई। तो एफ ऑफ जी एक्स, अब ये हमारा कभी 1 हुआ ही नहीं। कभी 1 हुआ ही नहीं यानी एफ के अंदर कभी 1 पड़ा ही नहीं। और एफ का वैल्यू, एफ ध्यान दो, एफ हम ऑन टू प्रूव कर चुके हैं। और एफ 1-1 नहीं था क्योंकि F1 और F2 सेम हो गए थे। अब ये वाला सीन कभी है ही नहीं। तो F2 मीन्स अब एफ के सारे वैल्यू डिफरेंट होंगे। एक ही बार सेम आ रहा था यार जब हमारा ये सीन हुआ और बाकी सब डिफरेंट है। तो हमारा जी ऑफ एफ 1-1 तो है भाई। क्लियर है क्या? अब एफ ऑफ मतलब सॉरी एफ ऑफ जी 1-1 तो है क्योंकि ये 1 वाला सीन कभी हुआ ही नहीं। अब 1 वाला सीन कभी हुआ ही नहीं, इसका मतलब ये सीन कभी नहीं हुआ। तो F2 1 है, बाकी सब डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा F तो 1-1 है। अब 1-1 तुम्हारे पास बी पार्ट नहीं है, गलत हो जाएगा। बस तुम्हें एक चीज़ और पता करना कि F ऑन टू है कि नहीं है। तो F ऑन टू है कि नहीं है, तो F तो हमारा ऑन टू था भाई, इंटीजर था। अब तुम प्रॉपर्ली देखो, F के अंदर सारे के सारे वैल्यू आएँगे सिवाय 1 के और हर बार डिफरेंट-डिफरेंट आ रहा है। मीन्स तुम्हारा F के अंदर 2 भी आ रहा है, मतलब ये चीज़ है यार। ये वो आएगा ना, एफ के अंदर ये आएगा। तो F1 भी आ रहा है, F2 भी आ रहा है, F3 भी आ रहा है, F4 भी आ रहा है, सारा-सारा आ रहा है। कैच कर रहे हो क्या? तो हमारा एफ का सीन क्या है? एफ ऑफ जी का सीन क्या है? अगर एफ के अंदर एफ ऑन टू ऑलरेडी था, एफ सारे वैल्यू कवर कर रहा था और केवल 1 वाला ही रिपीट कर रहा था, तो ऑलरेडी हो गया ना यार, ऑन टू है। और यहाँ पर ऑन टू लिखा हुआ है लेकिन 1-1 नहीं था। क्लियर है क्या? होप कर रहा तुम सब कुछ समझ गए। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से तुम्हारा रिवाइज करने के लिए मीन्स अगर तुम 1-1 ऑन टू रियलाइज़ करना चाह रहे हो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो ये क्वेश्चन परफेक्ट है पूरा थ्योरी समझने के लिए। हर वर्ड को ध्यान से सुनना, समझना कि मैंने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। बीच में मैंने थोड़ा-सा गड़बड़ किए थे, फिर मैंने उसको सही कर लिया। तो इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हेलो स्टूडेंट्स, हमको बोला जा रहा है लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर जहाँ पे Z1 दिया गया, Z2 दिया गया है। और तुम्हें एस एक पॉइंट का लोकस है जिसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये क्लियरली सर्कल है और सर्कल के सेंटर रेडियस पूछा गया। विश्वास नहीं सर्कल है कि नहीं है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, प्रॉपर्ली देखना। तो हमारा लिखा हुआ है एक्स प्लस आई वाई माइनस जेड वन बोले तो -2 माइनस आई इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस आई वाई माइनस 3i। इसको सिंप्लीफाई करो तो जब मॉड ऑफ एक्स माइनस वन प्लस आई टाइम्स बन जाएगा वाई माइनस टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस आई टाइम्स ऑफ वाई माइनस 3। अब बस सिंप्लीफाई करना, हमारे पास मॉड ऑफ ए प्लस आई बी का होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तुम्हारा हो जाएगा रूट अंडर एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का स्क्वायर। अब होल स्क्वायर करें तो हमारा इसको ओपन करो, तुम्हारा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अब बस सबको एक तरफ लेके आओ, सबको उस साइड लेके चले जाओ, तो हमारा जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2x। y देख लो यहाँ पर हमारा -4y है, पहले y देखो यहाँ पर 24 है, तो -24 में +4 गया तो -20y -20y। नंबर हमारे पास यहाँ पर 36 है और यहाँ पे 5 है, तो +31 इज इक्वल टू 0। प्रॉपर्ली देख लेना कहीं पर गलती नहीं चाहिए मेरे को। तो जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, उसके बाद वहाँ पर -2x उधर जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स का कोई कोफिशिएंट है नहीं, तो +2x हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हो गया -24 प्लस 4 तो -20। उसके बाद इधर 5 है, इधर 36 है, 36 में से 5 गया तो 31। तो 3 से डिवाइड करो तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस 2/3x माइनस 20/3y प्लस 31/3 इज इक्वल टू 0। तुम्हें सेंटर मिल जाएगा भाई। सेंटर हमारा हो गया -1/3 कॉमा 10/3 और रेडियस हमारा आने वाला है रूट अंडर 1/9 प्लस 100/9 माइनस 31/3। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो रूट अंडर हमारा 9 हो जाएगा। ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 100 माइनस 62। तो 101 में से 62 घटा के बाई 3 कर देंगे, ये अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो रूट अंडर हमारा 11 11 में से 2 गया 9, उसके बाद बचा 9 9 में से 6 गया 3, तो 39/3 ये हमारे पास रेडियस आ गया। तो होप करे कोई ऑप्शन ऐसा होगा। तो -1/3 को 10/3 सेंटर है, -1/3 को 10/3 सेंटर है। उसके बाद रेडियस हमारे पास रेडियस तो रेडियस हमने कोई गलती नहीं किया ना। 1/9 100/9 माइनस 31/3 तो हमारा इसका ओके यहीं पर गलती है, यहीं पर गलती है। लग ही रहा था कहीं पर गलती है, ऑप्शन नहीं मैच करता तो दिख जाता क्लियरली गलती है। तो 31 में से 3 से मल्टीप्लाई करना भाई, तो यहाँ पर बनेगा 93। ठीक ना। 31 में 3 से मल्टीप्लाई 101 में से 93 घटाना है, तो 93 का तुम्हारा 8 बचेगा है ना। तो √8 यानी 2√2 है ना। 2√2/3 एक ऑप्शन है लास्ट पार्ट। सिंपल सा, इसमें कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें वैसे एक्चुअली में सीखने लायक कुछ भी नहीं है, फिर भी इफ यू लर्न समथिंग एंड लाइक दिस क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मींस अ लॉट। डेयर चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन एक्सप्लोर करो, एक बार एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में नहीं था लेकिन बहुत कुछ है, जाओ सीखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट, सबसे बोला जा रहा है लेट द सेट ऑफ ऑल रिलेशन आर ऑन ए बी सी डी ई एफ such that R is reflexive and symmetric and R contain exactly 10 एलिमेंट। तो ऐसे कितने रिलेशन बनेंगे वही हमसे पूछा गया। अच्छा क्वेश्चन है, पीएनसी का बहुत परफेक्ट क्वेश्चन है और तुम्हारा रिलेशन भी मतलब हो जाएगा मतलब रिलेशन भी तुम सीख जाओगे प्रॉपर्ली समझना। रिफ्लेक्सिव इसका मतलब आर के अंदर भाई पेयर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, डी का हुआ, ई का हुआ और एफ का हुआ। ये तो 6 लोग आ गए भाई, 10 चाहिए, 6 तो आ गए, 4 हमें और चाहिए। और 4 हमारे जो बनने वाले हैं वो सिमेट्रिक हो, यानी 2 तरह की कैटेगरी बनेगा। पेयर-पेयर अगर मान ले एबी है, तो बीए भी रहेगा। अगर एसी है तो सीए भी रहेगा। कैच करना। अगर एडी है तो डीए बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और अगर सीडी है तो डीसी बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तभी जाके 10 बनेंगे। 6 इधर है, 4 इधर है। कैच कर रहे हो क्या? तो हम क्या करते हैं, इस 6 में से कोई 2 एलिमेंट पहले निकाल लो, जिसका हम पेयर बनाने वाले हैं, 6C2। जैसे मान लो तुमने ए और ई ले लिया, है ना? ऐसे हमारे पास 6C2 पेयर बनेंगे, तो 15 बनने वाले, 15 पेयर। जैसे मैंने ए ई लिया, 1 पेयर है, तो ई अपने आप आ जाएगा। कैसे करोगे? अब इस 15 पेयर में से कोई भी 2 पेयर उठा लो। समझना, मैं लिखता हूँ, थोड़ा बहुत लिखता हूँ, तुम समझना। हमारे पास एबी एक पेयर है, एसी एक पेयर है, एडी एक पेयर है, एई है, एएफ है। ऐसे ए से 5 है, ऐसे बी से भी कुछ होंगे, सी से भी कुछ होंगे। अब इस सबके पेयर ऐसे 15 पेयर हमारे पास है, ऐसे 15 पेयर है। अब उस 15 में से कोई भी 2 पेयर उठा लो, हमारा सिमेट्रिक बनकर तैयार है। जैसे अगर तुमने एबी और एसी का उठाया है, तो इसके साथ बीए और सीए अपने आप आ जाएगा। तो 4 एलिमेंट होगा, 6 यहाँ पर होगा, 10 होगा। अगर तुमने एबी और एई निकाला तो बीए और ईए अपने आप आ जाएँगे। अगर तूने सीडी और ईएफ निकाल लिया तो फिर अपने आप डीसी और एफई आ जाएगा। तो 15 C2 हमारा आंसर है, बस तुम्हें यही निकालना है। तो 15 C2 कर लो, 15 C2 बोल दो, 15 इंटू 14/2, तो ये 7 हो गया, 15 7 7 5 35 के 5 8 लाख 3 7 एकम 7 3 10 105 हमारा आंसर है। और अगर तुम समझ पाए मैं क्या बोला। वैसे सुनना, रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास पेयर वाइज तो होना जरूरी है भाई, ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एफ, 6 एलिमेंट हुए हुए। हमें 4 एलिमेंट और चाहिए और सिमेट्रिक बनना चाहिए था, यानी 2-2 के पेयर होने चाहिए। ए बी है तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट बीए आना ही आना है, सिमेट्रिक होना है ना यार। सीडी है तो डीसी तो आना ही आना है। तो हम क्या करते हैं, पहले 6 में से 2 का पेयर निकालते हैं, तो ऐसे 15 पेयर बनेंगे। अब उस 15 पेयर में से कोई भी 2 पेयर उठा लो, उसको रिवर्स कर देना, अपने आप 2 और आ जाएँगे। समझे क्या? इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दिस लेसन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। होप करो तुम हर एक वर्ड समझे हो। एक बार मेरे डियर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ,
तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने 2000 मतलब 10 साल का मैंने सॉल्व कर रखा है, 11वाँ साल भी मैं कर रहा हूँ, 2013, 2012 भी मैं कर रहा हूँ। तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हें कहीं और से सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है और टाइम पास नहीं होता है ना, कोई रील्स का कोई टाइम पास नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। Hello students, I'm Surya. For any two point M and N in the xy plane, let Mn denote the vector from M to N, or O denote zero vector. Let PQR be three distinct point on xy plane and S be point inside the triangle PQR such that हमें ये दिया गया है। और ERF मिड पॉइंट ऑफ द साइड PR एंड RQ है, देन तुमसे ये पूछा गया है। तो अपन डायग्राम बनाते हैं, प्रॉपर्ली समझना। तुम्हारे पास ये मान ले P है, ये Q है, ये R है और S कोई पॉइंट है। अब तुमसे बोला गया है SP प्लस SQ प्लस SR हमारा 0 है। तो मान ले तो P को मैं P वेक्टर बोल रहा हूँ, Q को मैं Q बोल रहा हूँ, R को मैं R बोल रहा हूँ और S को मैंने ओरिजिन बोल दिया। अपने मन से हम S को ओरिजिन डिफाइन कर ले। तो हमारा SP बन जाएगा P प्लस SQ बन जाएगा हमारा Q, तो 5Q प्लस प्लस 6R इज़ इक्वल टू 0। हमारा कंडीशन दिया हुआ गिवन है और PR इसका मिड पॉइंट, E हमारा PR का मिड पॉइंट है, ये हमारा E है। उसके बाद F हमारा QR का है, QR का हमारा F है। तो हमें E का मिल जाएगा P प्लस R बाई 2, ये हमारा E का हो जाएगा P प्लस R बाई 2 और F का हो जाएगा Q प्लस R बाई 2, है ना? तो तुमसे पूछा गया EF ये है ना? तो EF हमारा डिस्टेंस आने वाला है। EF का मॉड जो बनेगा, वो हमारा बन जाएगा, अब तुम F माइनस E करो, E माइनस F करो, दोनों का बात सेम है। तो P प्लस R बाई 2 माइनस Q प्लस R बाई 2 का मॉड, तो हमारा बन जाएगा P माइनस Q बाई 2। ये हमारा हो गया EF का मॉड, क्लियर ना? उसके बाद ES पूछा गया है, ES बोले तो हमने S को 0 बोल दिया है, तो E हमारा ये रहा, तो ES हमारा बन जाएगा मॉड ऑफ P प्लस R बाई 2। अब R का वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, पुट कर दो, तुम्हारा हो जाएगा P प्लस R का वैल्यू हमारा है P प्लस सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ R हमारा है माइनस टाइम्स ऑफ P प्लस 5Q डिवाइड बाई 6, ये हमारा होगा P प्लस R बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो हमारा ES आ जाएगा। बस सिंप्लीफाई कर दो, हमारा जाएगा 5P माइनस 5Q बाई 12। तो ये हमारा हो गया ES। ES को और सिंप्लीफाई तो हमारा 5 बाई 12 बाहर हो जाएगा P माइनस Q। अब तुम्हें दोनों को डिवाइड कर देना है, तो ये हमारा P माइनस Q बाई 2 था, ये हमारा 5 बाई 12 था, तो हमारा हो जाएगा मॉड ऑफ P माइनस Q बाई 2 अपॉन 5 बाई 12 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ P माइनस Q। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो 12 इंटू 1 अपॉन 5 इंटू 2, तो ये हमारा हो गया 6। तो 6 बाय 5 बोलो तो 5 एकम 5, तो हमारे पास बचा 1, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10 है ना, 1.2। तो इसका हमारा आंसर 1.2 है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस तुम्हें अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यार वेक्टर में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो पोजीशन वेक्टर एज्यूम कर लो। उसके बाद जो अननोन है एस हमें बार-बार दिख रहा है, तो एस को मैंने ओरिजिन बोल दिया, सीधा। उसके बाद सीधा एसपी, एसक्यू, एसआर का वैल्यू रख दो भाई। उसके बाद ईएफ बोला गया है, ईएस बोला गया है, सारा वैल्यू रखते जाओ, तुम्हारा सब कुछ आसानी से आ जाएगा। थोड़ा-सा मेरा राइटिंग खराब है, लेकिन फिर भी तुम सब कुछ सुन रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो। Let's run some simple algebra. Let S be the set of all 7 digit number that can be formed using 0, 1, 2। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक वैलिड नंबर है, जबकि ये 6 डिजिट का है। 0 अगर पहले प्लेस पे आएगा तो हमारे पास वो 6 का हो जाएगा, 7 का नहीं होगा, ठीक है? तो बोला गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स सच दैट एट लीस्ट वन ऑफ द डिजिट 0, 1 अपीयर्स एग्जैक्टली ट्वाइस। कोई एक आइदर 0 2 बार हो, या तो 2 2 1 2 बार हो, या फिर दोनों 2 2 बार हो तो भी चलेगा। तो ऐसे कितने बनने वाले हैं? तो मैं केस बनाता हूँ। केस हमारा पहला केस क्या है कि हमारे पास 7 डिजिट का नंबर है और इसमें एग्ज़ैक्टली 0 2 ही बार है। एग्ज़ैक्टली 0 2 बार है। तो 0 यहाँ पर तो आ नहीं सकता, 0 हमारा यहीं कहीं आएगा। तो इस 6 में से कोई 2 प्लेस उठाओ, वहाँ पे 0 पुट कर दो। यहाँ पर हमने 0 पुट कर दी। कोई भी 2 प्लेस उठाओ, 0 पुट कर दो। अब बाकी 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्पेस पे कोई भी आएगा, आइदर 2 आए या तो 1 आए। तो 2 पावर 5। ये हमारा कौन से केस है? इसमें एग्ज़ैक्टली 0 2 ही बार है।
1 2 बार है कि नहीं हमें नहीं पता, 1 3 बार है कि नहीं हमें ये भी नहीं पता, लेकिन 2 एग्ज़ैक्टली 0 2 ही बार है। समझ गए क्या? बढ़िया। तो इसमें ऐसा भी केस होगा सारे 1 होंगे, 2 0 हो जाएँगे। 2 1 होंगे, 2 0 होंगे, 3 1 होंगे, 2 0 होंगे, इस तरह से, ठीक है? ओके, दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस, हम 1 2 बार देंगे, 1 जो है एग्ज़ैक्टली 2 बार देंगे। तो 1 आइदर पहले प्लेस पे आएगा या तो नहीं आएगा। पहले प्लेस पे केवल 2 ही नंबर आ सकते हैं, 2 और 1। तो हम 1 को पहले प्लेस पे फिक्स कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 6 प्लेस है। इस 6 प्लेस में से कोई एक प्लेस उठा लो जहाँ पर 1 पुट कर देंगे, है ना? उसके बाद बचा 1, 2, 3, 4, 5 प्लेस और इस 5 प्लेस पे आइदर 0 आएगा तो 2 आएगा। ये हमारे वो सारे नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं और 1 एग्ज़ैक्टली 2 ही बार आया है। या फिर ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि 1 पहले प्लेस पे नहीं आया है। 1 इसके अंदर से कहीं पर आ रहा है। इस 6 में से कोई 2 प्लेस उठाओ, यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर तो 0 आ नहीं सकता, 2 ही यहाँ पर तो फिक्स है भाई, 2 आएगा। अब 1, 2, 3, 4 इस 4 प्लेस पे आइदर 2 आएगा या फिर 0 आएगा। ये हमारे वो सारे नंबर हैं जिसमें एग्ज़ैक्टली 1 2 बार आया है। इन दोनों को तुम जोड़ दोगे, तो ये एग्ज़ैक्टली 1 2 बार आया है। हमारा पहला केस है इसमें 0 एग्ज़ैक्टली 2 ही बार आया है। दूसरा केस हमारा है 1 एग्ज़ैक्टली 2 बार आया, तो इसको सॉल्व कर लेना यार, नहीं तो हमारा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 बार होता है, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32, 32 इंटू 6 C2 हमारा 15 होता है। तो 15 दूना 30, 3 पता 3 45, 45 3 48, तो 480 भाई ये 480। ये हमारे पास 32 इंटू 6, 32 इंटू 6, 6 दूना 12 दो हाथ लगे, 6 6 तिक 18 एक 19, तो 192 तो ये है 192। उसके बाद 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 इंटू 15, तो हमारी जगह 16 इंटू 15, तो 15 छक्का 90, 9 15 कम 15, 15 और 9 15, 15 5 20, 240 है ना? 240, 15 9 24 होता है ना यार, ठीक है। अब इसको जोड़ दे भाई तो हमारे पास हो जाएगा 2, 9 9 4 13 3 हाथ लागे 1, 432। 432 हमारे ऐसे नंबर हैं जिसमें 1 एग्ज़ैक्टली 2 ही बार है। 0 4 बार भी हो सकता है, मैक्सिमम 4 बार हो सकता है, 3 बार भी हो सकता है, 1 बार भी हो सकता है। अब एक केस मैं ऐसा बना रहा हूँ जिसमें 2 0 और 2 1 है। 2 0 2 1 और 3 2 हैं। ऐसे कितने नंबर हैं जिसमें एग्ज़ैक्टली 0 2 बार है, एग्ज़ैक्टली 1 2 बार है और 3 2 है? तो भाई टोटल नंबर तो हमारे ये बन सकते थे। इसमें हमारे पास ऐसे भी नंबर्स हैं जिसमें पहले प्लेस पे 0 आ गया। तो वो हमारे नहीं चाहिए, तो हमारा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 बन जाएगा। अगर तुम्हें कैच कर पा रहे हो, फिर से देखना भाई। 7 लोग इसमें से 3 सेम, 2 सेम, 2 सेम, तुम्हारे टोटल नंबर बनने वाले हैं, चाहे वैलिड हो, चाहे इनवैलिड हो। उसमें से बेकार केस क्या है? बेकार केस ये है कि पहले प्लेस पे 0 आ गया। अब बाकी 6 प्लेस पे हमारे पास क्या होने वाला है? 2 1 3 2 और 1 0। अगर 0 यहाँ पर आएगा तो 5 प्लेस का हो जाएगा, जो फिर से बेकार हो जाएगा। तो बस इसी को अरेंज कर दो, अपने सारे केस आ जाएँगे इसके अंदर। तो ये हमारे बेकार केस है। ये हमारे कौन से केस हैं? ये हमारे पास ऐसे नंबर हैं जिसमें एग्ज़ैक्टली 1 2 बार है, एग्ज़ैक्टली 2 सॉरी एग्ज़ैक्टली 0 भी 2 बार है, क्योंकि ये दोनों इसमें रिपीट होंगे। इस वाले में भी 1 2 बार आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आ भी सकता है। इस वाले में 1 2 बार आया हुआ है, 0 2 बार आ सकता है। तो अगर मैं दोनों को जोड़ूँगा, तो इसमें वो सारे केसेज़ रिपीट कर जाएगा जो मैं ये निकाल रहा हूँ। ये रिपीट करेगा, तो इसको एक बार घटाना पड़ेगा। इसको पहले सिम्प्लीफाई कर लो, तो हमारी जगह 7, मतलब इसको सिम्प्लीफाई कर दो, पेट्रोल 6 मैं कॉमन ले रहा हूँ। तो पेट्रोल 6 कॉमन लें तो हमारा बन जाएगा 1 अपॉन मतलब 7 अपॉन पेट्रोल 6 अपॉन पेट्रोल 2 पेट्रोल 3 कॉमन ले लो। तो फिर बन जाएगा पेट्रोल 7 अपॉन पेट्रोल 2 यानी 2 माइनस 1, है ना? देख लो भाई, हमने यहाँ पर इसको पेट्रोल 7 को हम 7 इंटू पेट्रोल 6 लिख सकते हैं, तो बस ये बन जाएगा। बस इसको सिम्प्लीफाई कर लो। पेट्रोल 6 अपॉन पेट्रोल 2 फैक्टोरियल 3 इंटू हमारा बन जाएगा ये 5/2। अब बस सिम्प्लीफाई करना तो हमारे पास फैक्टोरियल, अब इसको बस सिम्प्लीफाई कर लो यार, तो हमारे पास ये बन जाएगा 6 इंटू फैक्टोरियल 6 मतलब 5 4 3 2 1 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू फैक्टोरियल 3 हमारा 6 होता है और 2, तो ये हमारा 6 से 6 कैंसल हो जाएगा। 2 और 2 मिलके 4 कैंसल हो जाएंगे। तो हमारे पास ये केसेज़ हैं जो रिपीट कर रहे हैं। कितने हैं भाई? 5 5 25 इंटू इंटू 6, तो 150 केसेज़ रिपीट कर रहे हैं। तो हम इन दोनों को जोड़ने वाले हैं। 480
432 जोड़ने वाले हैं, उसमें से 150 घटा देंगे। तो 480, 432 जोड़ दो, तुम्हारी जगह 2, 8 3 11 के एक हाथ लागे 1 और 9, 912 में से 150 घटा देना है। 2, 8 3 11 के हाथ लागे 912 में से 150 घटा देना, तो 912 1 फिर 0 तो 2, 11 में से 5 गया 6 और 8 में से 1 गया 7, तो 762 ऐसे नंबर बनने वाले हैं। सिंपल सा है, बस तुम ध्यान से सुनना कि क्या बोला गया, कैसे बोला गया। हमने 3 केस लिए, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट केस में हमने 0 को फिक्स कर दिया, 2 ही बार है। 7 डिजिट का नंबर बनाना है, 0 फिक्स है, 2 ही बार है। 1 हो सकता है 5 बार हो, 4 बार हो, 2 बार हो, कुछ भी हो सकता है। सेकंड केस हमारा है 1 फिक्स कर दिया, 2 बार है। तो 0 3 बार है, 4 बार है, 2 बार भी हो सकता है। तो 2 बार 1, 2 बार 0 दोनों में आ जाएगा। तो ऐसे भी केस निकाल लेते हैं जिसमें 2 बार 1 2 बार 0 आ गए और यही रिपीट कर रहा है, दोनों में है तो एक बार घटा देंगे, हमारा आंसर है। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट अल्फा बीटा द रियल नंबर सच दैट एक लिमिट दिया गया, इसका वैल्यू 2 दिया गया, फाइनाइट लिमिट है ना। तो लिमिट फाइनाइट जबकि यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 है, ध्यान रहे। अगर डिनोमिनेटर 0 है, लिमिट फाइनाइट है, इसका मतलब वहाँ पर 0/0 फॉर्म बना होगा। तभी तो यार अगर ऊपर फाइनाइट नंबर आ गया और नीचे 0 है तो लिमिट फाइनाइट नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं क्वेश्चन को लिखता हूँ तो तुम समझोगे। ये बोला गया है लिमिट एक्सटेंड टू 0 पे, ये बोला गया अल्फा बाई 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके x तक 1/1 माइनस टी स्क्वायर dx प्लस बीटा एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब, और ये 2 है। और वैसे भी चेक कर ले, जब तुम 0 पुट करो तो इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, 0 0 तक 0 होगा और 0 0 तो 0/0 फॉर्म होना भी था और है भी। तो 0/0 फॉर्म इसको डिफरेंशिएट मार सकते हैं, इसे डिफरेंशिएट मार तो मारा हो जाएगा। एल हॉस्पिटल लगा रहे हैं यार। अगर लिमिट एक्स टेंड टू 0, डिनोमिनेटर हमारा हो जाएगा 3x स्क्वायर, ऊपर पहले निकाल लेते हैं तो हमारा जाएगा अल्फा बाई 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स को छोड़ दो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को छोड़ दो तो हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अपॉन अपॉन 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ये हमें लिमिट 2 दिया गया है, ये लिमिट 2 दिया गया है। अब एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अब न्यूमरेटर 0 डायरेक्टली है नहीं। तुम 0 पुट करोगे तो हमारे पास ये बन जाएगा अल्फा बाई 2, पुट कर रहा हूँ मैं, तो बन जाएगा अल्फा बाई 2, ये तो 0 हो गया प्लस बीटा, और अल्फा बाई 2 प्लस बीटा अगर 0 हुआ नहीं है, डिनोमिनेटर 0 है, तो मामला फिर वही वही सेम कहानी है। डिनोमिनेटर अगर 0 तो न्यूमरेटर को 0 होना पड़ेगा, मजबूरी है। तभी 0/0 फॉर्म होगा, तभी आंसर जाके फाइनाइट आएगा। तो ये पहला चीज़ है। तो अल्फा बाई 2 को बेटा माइनस बीटा मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो हमारा हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स साइन एक्स प्लस बीटा कॉस एक्स अपॉन, ओके ये माइनस है, ये नीचे हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हमारा 3x स्क्वायर, ये हमारा 2 है। तो हम क्या करेंगे, माइनस बीटा कॉमन ले लेंगे। माइनस बीटा कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारा बन जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस बीटा, ओके बीटा तो हमारा गायब ही हो गया, प्लस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, और ये हमारा 2 है। स्टिल लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, कोई दिक्कत नहीं है। तो यार हम क्या करते हैं ना, इस टर्म को अलग कर लेते हैं, इस टर्म को अलग ही कर लेते हैं, मामला खराब हो जाएगा नहीं तो, है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, हमारे पास लिमिट, तो हम तुरंत अलग कर लेंगे तो हमारी जगह लिमिट ऑफ एक्स टेंडिंग टू 0 माइनस बीटा, और अंदर हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, और ये हम टर्म अलग कर लेंगे तो हमारा एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स हमारा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस बीटा बाई 3 इज इक्वल टू 2। और अगर तुम इस चीज़ को समझ पा रहे हो, इस टर्म में देखो ना, एक्स एक्स गया, साइन एक्स बाई एक्स हमारा 1 हो गया क्योंकि लिमिट टेंड टू 0 है, और माइनस बीटा पहले से। तो हमें बस इस लिमिट का आंसर निकालना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब ये चेक करो, 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म में तुम डायरेक्टली डिफरेंशिएट मार सकते हो, तुम अरेंज भी कर सकते हो आराम से, मैं डिफरेंशिएट मार रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट मारने पर हमारा बन जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -2 इंटू -2x पावर -2 इंटू -2x और प्लस साइन एक्स, और नीचे हमारा हो जाएगा 6x, और ये माइनस बीटा बाई 3 हमारे पास है और 2 है क्योंकि ये लिमिट अलग आ चुका है, लिमिट अलग हो चुका है। अब यहाँ पे सीधा हम डिवाइड मार देंगे तो हमारे पास हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ, ये प्लस हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -2, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा बाई 6 प्लस साइन एक्स बाई 6x बोलो तो 1/6। साइन एक्स बाई एक्स लिमिट टेंडिंग टू 0 पे हमारा 1 होता है। अब यहाँ पर जब तुम 0 पुट कर दोगे तो 0 पुट करने के बाद हमारे पास बनेगा 2/6। अब 2/6 बोल तो 2/6 प्लस 1/6 बोल तो 3/6,
और माइनस बीटा बाई 3 पहले से है, इस बात को भूल ना जाना। अब लिमिट बस केवल पुट कर देना तो हमारा हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स ऑफ 3/6 माइनस बीटा बाई 3 इज़ इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें बीटा का वैल्यू मिलने वाला है। तो माइनस बीटा हम कॉमन लें तो हो जाएगा हमारा 1/2 प्लस 1/3 इज़ इक्वल टू 2। तो हमें माइनस बीटा का वैल्यू मिल जाएगा। माइनस बीटा हमारा हो जाएगा माइनस बीटा टाइम्स हो जाएगा 5/6 इज़ इक्वल टू 2। तो माइनस बीटा मिल गया 12/5। ठीक है ना? माइनस बीटा 12/5 है। अब क्वेश्चन में जाओ ना, तुमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा गया है और अल्फा इज़ इक्वल टू -2 बीटा है। तो -2 बीटा प्लस बीटा मतलब माइनस बीटा ही पूछा गया जो 12/5 है। ये हमारा आंसर है। बस इसको सिम्प्लीफाई कर दो, हमारी जगह 2.4। ठीक है ना? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि लिमिट हमारा अगर फाइनाइट आ रहा है और उस समय फाइनाइट आ रहा है जब डिनोमिनेटर 0 है, तो न्यूमरेटर को 0 होना ही पड़ेगा। कैच करोगे? इफ यू लर्न समथिंग न्यू लाइक दिस क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट आर बी डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और एफ आर टू आर है। यह फंक्शन जहाँ पर एफ एक्स पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई दिया गया है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो ये जो फंक्शन लिखा गया हो करे तुम्हें याद होगा थोड़ा सा, इसका हमें सोल्यूशन डायरेक्टली पता होता है। मीन्स वैसे हम इसको इंटीग्रेट करके निकाल भी सकते हैं मीन्स फर्स्ट प्रिंसिपल से, लेकिन इसका हमें डायरेक्टली पता है एफ एक्स इज इक्वल टू होता है कुछ ए की पावर लेमडा एक्स ऐसा। वेरीफाई करना, प्लीज वेरीफाई कर लो। तुम्हारे पास जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई हमारा जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए के पावर लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस वाई, जिसको तुम ए के पावर लेमडा एक्स इंटू ए के पावर लेमडा वाई बोल सकते हो, जो हमारा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई है। तो होकर तुम्हारे टीचर ये ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, तो उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? तो हमसे बोला गया कि हमारे पास ये फंक्शन है और A1, A2, A3 हमारे एपी में है और कंडीशन देखा है ए ऑफ 31 इक्वल टू 64 एफ ऑफ ए ऑफ 31 इज इक्वल टू 64 एफ ऑफ 25। ये हमें कंडीशन दिया गया है। और A1, A2, AP में तो मान लो फर्स्ट टर्म तुम्हारा B है और कॉमन डिफरेंस D है, तो हमारे पास 31 टर्म बन जाएगा। मैं लिखता हूँ, ये बन जाएगा ए ऑफ मीन्स 31 पुट करूँगा तो एफ ऑफ A31 मीन्स ये ध्यान रखिए यहाँ पर ए और यहाँ पर ये सेम नहीं है थोड़ा-सा। ओके, मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं ए का जगह मैं बी लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं हो। तो अब बस ध्यान रखना, मीन्स ये मैंने ए लिख दिया था, मैं उसको हटा के बी कर रहा हूँ। नहीं तो क्या हर जगह ए आएगा तो फिर मेबी पॉसिबल है कि तुम थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। तो तुम कुछ सीखने आए थे, डिस्ट्रैक्ट होगा तो कोई मतलब नहीं है ना। इसको मैं बी कर दे रहा हूँ। तो हमारा बचेगा बी की पावर 31 इक्वल टू 64 टाइम्स ऑफ बी की पावर लैम्डा A25 और फर्स्ट टर्म में पी मान रहा हूँ, कॉमन डिफरेंस क्यू मान रहा हूँ। तो A31 बन जाएगा पी प्लस 30 इंटू क्यू इज इक्वल टू 64 इंटू बी की पावर पी प्लस 24 इंटू क्यू। ठीक है ना? अब इसको सीधा डिवाइड कर तो मर जाएगा बी की पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ 6 क्यू इज इक्वल टू 64 जो हमारा 2 की पावर 6 होता है, तो मर जाएगा बी की पावर लैम्डा क्यू, बी की पावर लैम्डा क्यू का वैल्यू 2 आ जाएगा। होप करो तुम्हें ये समझ में आ रहा है। पावर 6 हम दोनों को से उड़ा देंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा, ठीक है ना? तो हमारे पास पहला कंडीशन आ गया क्योंकि हमने अननोन बहुत सारे मान रखे हैं। मैंने लैम्डा भी मान रखा है, पी भी है, हमारा फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, ध्यान है कॉमन डिफरेंस क्यू है, एपी का। ये एपी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, जो एपी का फर्स्ट मतलब A1, A2 जो है ना एपी में है ना, ऐसा करिए। अब अगला बोला गया सिग्मा ऑफ आई इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, आई इक्वल टू एफ 1 से 50 तक, एफ ऑफ ए आई जो है वो हमारा है 3 इंटू 2 के पावर 25 प्लस 1, है ना? तो एफ ऑफ ए आई का मतलब हो जाएगा, मैं पहले रख देता हूँ, आई इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, तो बचेगा एफ ऑफ ए आई मतलब बी के पावर लैम्डा ए आई, है ना? आई टर्म इसको और सॉल्व करो तो हमारा लैम्डा आई इक्वल टू 1 से लेके 50 तक, ये बन जाएगा बी के पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ पी प्लस आई माइनस 1 इंटू क्यू। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हमारा बन जाएगा ये बी की पावर लैम्डा पी सॉरी बी की पावर लैम्डा पी हमारा बाहर चला जाएगा, बी की पावर लैम्डा पी और अंदर हमारे पास आएगा सिग्मा आई इक्वल टू 1 से लेके 50 तक बी के पावर आई माइनस 1 के पावर क्यू। क्लियर ना? मैं क्यू अंदर कर दे रहा हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। आई माइनस 1 पावर में डाल देंगे तो बी के पावर क्यू टाइम्स ऑफ आई माइनस 1, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, उसका मुझे फ़ायदा मिल रहा है। तो ये एक जीपी है, प्रॉपर्ली देखो। जब i इक्वल टू 1 डालोगे तो हमारे पास ये पावर 0 हो जाएगा, जो 1 हो जाएगा, फर्स्ट टर्म 1 है। सेकंड टर्म हमारा b के पावर q होगा, थर्ड टर्म b के पावर q का स्क्वायर बनेगा, ऐसे करके हमारे पास एक जीपी है। तो ये हमारे पास 50 टर्म तक का जीपी तो हमारा बनेगा ये
बी की पावर लैम्डा क्यू टाइम्स ऑफ बी की पावर क्यू की पावर 50, 50 टर्म है -1 50 दे रहा है अपॉन अपॉन बी की पावर क्यू -1, ठीक है ना? ये हमें समथिंग दिया गया है, ये हमारा है 3 इंटू टू की पावर 25 प्लस 1, क्लियर? कैच करोगे? अब ओके, एक आध चीज़ और तुम्हें रिप्लेस करना पड़ेगा यहाँ से हमारा बी की पावर लैम्डा क्यू का वैल्यू 2 है, मैंने कुछ और मिस कर दिया है, ये लैम्डा भी रहेगा, ओ भाई लैम्डा क्यू है, यहाँ पे लैम्डा भी रहेगा, गड़बड़ नहीं करना है। यहाँ पे लैम्डा रहेगा, यहाँ पे लैम्डा रहेगा, तो लैम्डा क्यू का वैल्यू 2 है, तो मैं पुट कर दूँगा सीधा-सीधा, तो हमारा बनेगा बी की पावर ये लैम्डा पी है, क्यू नहीं है, लैम्डा पी है। थोड़ा ध्यान रखना, मैंने एक्चुअली एपी ए और डी पे चलता है, मैं पी और क्यू पे चला रहा हूँ, तो थोड़ा-सा तुम डिस्ट्रैक्ट हो गए। प्लीज़ थोड़ा केयरफुल रहना। तो ये बनेगा 2 की पावर 50 -1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर 25 प्लस 1। अब इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाओ, तुम्हारा बनेगा बी की पावर लैम्डा क्यू का वैल्यू मिल जाएगा 3 अपॉन 2 की पावर 25 प्लस 1। अब कर तो मैं कैच कर पा रहा हूँ। 25 माइनस 1 सॉरी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तुम्हें लगाना है, तो 25 माइनस 1 प्लस कैंसल होगा तो माइनस बचेगा, ठीक है ना? तो हमारा बी की पावर लैम्डा क्यू का वैल्यू मिल गया। क्लियर? अब जो तुमसे पूछा गया वो पूछा गया है सिग्मा i इक्वल टू 6 से लेकर 30 तक नंबर ऑफ टर्म 25 है, ध्यान रहे, ठीक है ना? तो 25 टर्म का हमें समेशन निकालना है। इसमें हमारा पहला टर्म जो बनेगा, ये अगर हम इसमें पुट करें, मैं लिखता हूँ यहाँ पर सिग्मा i इक्वल टू 6 से लेकर 30 तक एफ ऑफ ए आई, फिर से वही कहानी है। तो ये बन जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 6 से लेकर 30 तक एफ ऑफ ए आई मतलब बी के पावर लैम्डा टाइम्स ऑफ ए आई बोल तो पी प्लस आई माइनस 1 इंटू क्यू, क्लियर ना? तो इससे हम वही फिर से बाहर करेंगे, तो बी की पावर लैम्डा पी बाहर चला जाएगा और सिग्मा आई इक्वल टू 6 से लेकर 30 तक बी के पावर लैम्डा क्यू के पावर आई माइनस 1 बनेगा। तो यहाँ पर जब आई इक्वल टू 6 डालोगे तो हमारा बी के पावर लैम्डा क्यू के पावर 5 बन जाएगा। अब बी के पावर लैम्डा क्यू का वैल्यू हमारा 2 है, तो ये हमारा बी इसका वैल्यू तो पता है, तो 3 अपॉन 2 के पावर 25 माइनस 1 और यहाँ पर जो हमारा जीपी बनेगा उसका फर्स्ट टर्म 2 के पावर 5 है। तो 2 के पावर 5 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ टर्म तुम्हारे पास 25 है, तो यानी 2 के पावर 25 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 होकर तुम्हें कैच कर पा रहे हो। कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है, कॉमन रेशियो 2 है क्योंकि बी के पावर लैम्डा क्यू का वैल्यू 2 है, हम बहुत पहले निकाल चुके ना, तो ये तुरंत-तुरंत इससे कैंसल हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारा आ जाएगा 3 इंटू 2 के पावर 25 2 के पावर 5 तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 32 इंटू 3 तो 3 इंटू 32 बोले तो 6 और 90 96 हमारा आंसर है। तो थोड़ा ध्यान से करना, थोड़ा-सा ध्यान से तुम्हें करना होगा। इसमें एक्चुअली एपी का जो ट्रेडिशनल मेथड है ना, ए और डी मैंने उसको यूज़ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर ए ऑलरेडी यूज़ किया गया है, तो फिर उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता। तो तुम्हें बहुत ध्यान से करना है, फंक्शन पहचानना है, कुछ और गलती नहीं करना है। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है कि हमारे पास फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0 और y1x, y2x, y3x हमारा फंक्शन है और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सिंपल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, मतलब सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है और तुम्हारे पास कुछ लिमिट बोला गया 0 प्लस पे, तो 0 प्लस पे हमारा 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो ये भी 0 हो रहा होगा, मीन्स वो 0 बाय 0 फॉर्म होगा क्लियरली, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 है ना, तो फाइनाइट आंसर आने वाला है, तो क्लियरली ऊपर भी 0 होगा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूँ और x इज़ इक्वल टू 1 पे y का वैल्यू दे रखा है। मैं एक-एक करके सॉल्व करता हूँ, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, प्लीज़ ध्यान देना ना। तो लिखा हुआ dy1/dx इज़ इक्वल टू sin स्क्वायर x dx। तो क्लियरली dy1/y1 इज़ इक्वल टू बन जाएगा sin स्क्वायर x dx। इंटीग्रेट कर दो, तो हो जाएगा हमारा ln ऑफ mod y1 इज़ इक्वल टू ये हमारा sin स्क्वायर को 1 माइनस cos 2x/2 टाइम्स ऑफ dx, जो हमारा आने वाला है हाफ x माइनस साइन ऑफ 2x/4 प्लस c1। तो हमारा ln ऑफ mod y1 आ गया, हमें c1 एक्चुअली निकालना पड़ेगा। तो x इज़ इक्वल टू 1 पे वैल्यू 5 दिया गया, तो हमें c1 का वैल्यू मिल जाएगा, मीन्स ln ऑफ 5 माइनस हाफ प्लस साइन ऑफ 2/4 साइन x का वैल्यू 1 है, तो साइन 2/4 इज़ इक्वल टू c1 है। ध्यान रहे, हमें c1, c2, c3 निकालना पड़ेगा, इसी में एक्चुअली टाइम लगने वाला है, ठीक है ना? तो अगर दूसरा ध्यान दो तो हमारे पास ये साइन स्क्वायर बस केवल कॉस स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर प्लस बस केवल आने वाला है और कुछ आने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हो एलन ऑफ मॉड y2 इज़ इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ x प्लस साइन 2x/4 प्लस c2। होप रहा है तुम्हें कैच कर पा रहा हो, क्योंकि साइन साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2 होता है और कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 होता है, ठीक है ना? तो यहाँ से हम c2 डायरेक्टली निकाल लेंगे और हमें x इज़ इक्वल टू 1 पे 1/3 दिया गया है, तो हमारे पास आ जाएगा ln ऑफ मॉड 1/3 इज़ माइनस माइनस हाफ माइनस साइन ऑफ 2x/4
2/4 एक्स कहाँ से आएगा? एक्स इक्वल टू 1 पुट कर देना, 2/4 ये हमारा C2 का वैल्यू है, ठीक है? जो हमें एक्चुअली अभी चाहिए, है ना? आते हैं तीसरे वाले में, तीसरा हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है ln ऑफ मॉड y3 ln ऑफ मॉड y3 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन हमारा है, ये इंटीग्रेशन ध्यान देना, ये हमारा है 2 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब dx, 2 माइनस एक्स क्यूब बाई एक्स क्यूब dx। होप करे तुम मतलब ध्यान से समझ पा रहे हो। मैंने इसको उधर ले गया, y3 से डिवाइड मार देंगे तो एल डी वाई बाई वाई इक्वल टू एल एन वाई होता है। अब इसको और सिंप्लीफाई करो तो हमारे पास बन जाएगा ये ln ऑफ मॉड y3 इज इक्वल टू, ये इंटीग्रेशन है 2 पावर मतलब 2 अपॉन एक्स पावर माइनस थ्री, यानी 2 इंटू एक्स पावर माइनस थ्री, 2 इंटू एक्स पावर माइनस थ्री माइनस 1 dx, ठीक ना? तो ये हमारे पास आने वाला है 2 इंटू एक्स के पावर माइनस थ्री प्लस वन बोलो तो माइनस टू अपॉन माइनस टू माइनस एक्स प्लस सी, मतलब C3 हो जाएगा। ध्यान देना एक्स के पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमारा एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो माइनस थ्री प्लस वन यानी माइनस टू अपॉन माइनस टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा तुरंत ही। और यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू वन पे इसका वैल्यू 3/5e, तो जगह ln ऑफ मॉड ऑफ 3/5e माइनस माइनस ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वन पुट करना है तो प्लस वन हो जाएगा, माइनस का ये भी प्लस वन हो जाना है, इज इक्वल टू C3। तो हमें पास ln y1 ln y2 ln y3 आ गया है, तो हमसे जो लिमिट पूछा गया है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम क्या करते हैं तीनों को जोड़ देते हैं। ln y1 ln y2 ln y3 जोड़ेंगे तो हमारे पास ln y1 इंटू y2 इंटू y3 आ जाएगा। तो ln ऑफ y1 इंटू y2 इंटू y3 ये हमने तीनों को जोड़ दिया, मैंने सीधा से बस जोड़ दिया। अब जो तुम्हारे पास ये है ना इस साइड को बस जोड़ना, तो ये लिखा गया हाफ। अब यहाँ पर ध्यान दो, हमारे पास ये चीज़ क्या हो रहा है, साइन 2x/4 और y2 में साइन 2x/4 कैंसिल हो गया है। तो ये हमारा हाफ एक्स और हाफ एक्स मिलकर हमारे पास बन जाएगा पूरा एक्स। तो और यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास -2 है, तो मैं पूरा लिखता हूँ और पूरा एक्स माइनस एक्स मिलके वो गायब हो जाएगा तुरंत ही। प्रॉपर्ली सुनना, प्लीज़ सुनना मैं क्या कर रहा हूँ, बस मैं जोड़ रहा हूँ। ln y1 ln y2 ln y3 जोड़ रहा हूँ। ये हाफ एक्स, ये हाफ एक्स, एक्स हो गया और एक्स में से एक्स गया 0, खत्म। उसके बाद साइन 2x/4, यहाँ पर माइनस साइन 2x/4 कैंसिल हो गया। अब बस केवल बचा C1 प्लस C2 और यहाँ से जो बचा वो हमारा है माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1/x स्क्वायर, मतलब -1/x² प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। अब एक चीज़ और ध्यान दो, C1 प्लस C2 प्लस C3 अलग से निकालता हूँ मैं, तो हमें एक्चुअली y1 इंटू y2 इंटू y3 मिल जाएगा। बस C1 प्लस C2 प्लस C3 निकालना है, तो C1 का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखा है। कहाँ है भाई? ये रहा C1, ये C2, जोड़ोगे तो हमारा ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारा बन गया ln5 माइनस ln3, तो C1 प्लस C2 जो है हमारा बन गया ln5 माइनस ln3 और -1 और C3 का जो वैल्यू है, C3 हमारा लिखा हुआ है ln3 माइनस ln5 प्लस 2। 1 पुट करने पे यहाँ पर देखो -1 -1 -2 हो जाएगा, तो +2 है। C3 C3 हमारा हो गया। ओके, एक चीज़ और है, ln3 माइनस मैं लिखता हूँ यार, C3 मैं लिखूँगा तभी समझ में आएगा। ये C3 को मैं लिख देता हूँ, ये हमारा बन गया ln3 माइनस ln5 माइनस lne प्लस 2 और lne 1 होता है तो हमारे +1 हो जाएगा, तो ln3 माइनस ln5 प्लस 1। जब तुम इसमें जोड़ोगे ना ln3 माइनस ln5 प्लस 1 ये C3 है, तो हमारा पूरा-पूरा 0 आ जाएगा। यानी C1 प्लस C2 प्लस C3 0 है सीधा। तो हमें ये मिल गया e की पावर -1/x स्क्वायर, पूरा फंक्शन मिला हुआ है। ध्यान रहे मैं पहले बोला था थोड़ा समय लगेगा, होप करे तुम सब कुछ सुन पाए मैं क्या बोला हूँ। तब ये हमारा मिल गया e की पावर अब हमारा क्वेश्चन बनने वाला है, बोला गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस e की पावर 1/x स्क्वायर प्लस 2x अपॉन e की पावर 3x इंटू साइन x। अब क्या करो, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड करने बन जाएगा e के पावर -1/x स्क्वायर बाई x प्लस 2 अपॉन e के पावर 3x इंटू साइन ऑफ x बाई x। अब बस तुम्हें इसका वैल्यू निकालना है, मैं अलग से तुम्हें बताता हूँ, प्लीज़ सुनना, अच्छे सुनना, मैं लिमिट बस लगाने वाला हूँ। ये हमारा लिखा हुआ है लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 प्लस e के पावर -1/x स्क्वायर बाई x। अब अगर x 0 को जाएगा तो 1/x टेन इन्फिनिटी हो जाएगा, तो मैं उसको t बोल देता हूँ, तो 1/x को मैं t पुट कर रहा हूँ सीधा, तो बन जाएगा e के पावर -t स्क्वायर बाई t। क्लियर है क्या? ये देख लो भाई, ये हमारा माइनस इंफिनिटी जा रहेगा, e के पावर माइनस इंफिनिटी हमारा 0 होता है ठीक है ना? प्रॉपर्ली देखना, और ये हमारा इंफिनिटी है तो हमारे पास ये पहुँच जाएगा 0। प्लीज़ सुनना, x 0 प्लस जा रहा है तो 1/x जाएगा इन्फिनिटी। तो ये हमारा 1/x बन जाएगा 1/t स्क्वायर बाई t, हमारा जब तुम इन्फिनिटी पुट करोगे तो बन जाएगा e की पावर माइनस इंफिनिटी जो 0 होता है। अब बाई इन्फिनिटी तो हमारा 0, तो ये हमारा क्लियरली 0 है। ये पार्ट 0 है, ये 2 है,
ये 1 है और ये भी 1 है, तो 0 + 2 2 2/1 बोलो तो 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसमें समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें फंक्शन निकालना पड़ेगा। होप करो तुम फंक्शन का सब कुछ बहुत अच्छे से समझे। C1 C2 C3 कैसे C1 + C2 + C3 0 हुआ है, सब कुछ प्रॉपर बोला गया है। तो अच्छे से सुनना समझना, ये क्वेश्चन मतलब बहुत कुछ सीखने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ, अगर तुम फंक्शन को कैसे डील करना सीख गए, तुम्हारा सब कुछ आ जाएगा। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट एजुकेशन, इट मीन्स अ लॉट। डियर, चैनल का प्लेलिस्ट सेक्शन एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ऐसा मेरे को लगता है, और शायद तुम फील भी करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है कि कंसीडर फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, और तुम्हें वैल्यू दे रखा है, एक्स का वैल्यू दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, उसके बाद सपोज द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज 19 है, यानी हमें इसका समेशन 19 दे रखा है और मीडियन हमारा 6 है, ठीक ना? और आगे फॉर द गिवन हमारा अल्फा डिनोट द मीन डेविएशन अबाउट मीन, बीटा डिनोट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, और रो स्क्वायर हमारा वेरिएंस है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, स्टैटिस्टिक्स का है, प्लीज समझना। मैं वैल्यू लिखता हूँ, थोड़ा ध्यान देना। ये हमें एक्स दिया गया है और एफ दिया गया है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में मैं लिखने वाला हूँ। तो हमारे पास वैल्यू क्या है? एक्स का वैल्यू हमारे पास है 4 5 6 8 9 11 12, 4 5 6 8 9 11 12। मैं लिखता हूँ, कहाँ चला गया? 4 5 6 8 9 11 12, ठीक ना? उसके बाद इसका फ्रीक्वेंसी मैं लिख दूंगा, एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट से हम पूरा आंसर करने वाले हैं। 4 5 6 8 9 11 12, फ्रीक्वेंसी हमारा है 5 F1 1, 5 F1 1, 8 का हमारा है F2 2 3 1, F2 2 3 1। ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना? अब क्वेश्चन अभी स्टार्ट करते हैं। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब है कि सारा फ्रीक्वेंसी को ऐड करना होता है। हमारे यहाँ पर 5 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 + F1, फिर हो जाएगा 6 + F1, उसके बाद हो जाएगा 6 + F1 + F2, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 8 + F1 + F2, नेक्स्ट हमारा होगा 11 + F1 + F2, और लास्ट में हो जाएगा 12 + F1 + F2। ये हमारा पूरा फ्रीक्वेंसी का समेशन है, जो तुम्हें 19 दिया हुआ है ना? तो हमारे पास F1 + F2 आ जाएगा 7। देखो यहाँ पर हमारा F1 + F2 इज़ इक्वल टू हो जाएगा 7। क्यों? कि 12 + F1 + F2 19 है, तो हमारे पास F1 + F2 7 आ जाएगा। अब अगला तुम्हें जो डाटा दिया वो हमारे लिखा हुआ है कि मीडियन हमारा 6 है, तो मीडियन 6 मतलब ये डाटा मीडियन है। यहाँ तक क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 6 + F1 है, तो 6 + F1। ओके, एक चीज़ और दिया गया है कि हमारे पास सम 19 है, सम 19 है, तो जो मीडियन होना चाहिए, जो मीडियन वाला टर्म एक्चुअली होना चाहिए, वो हमारा आ जाएगा 19 + 1/2। तो 10th टर्म जो होगा वो मीडियन का होना चाहिए। समझना, होप करे तुम्हें याद होगा। n+1, अगर n ऑड आता है तो n+1/2 मीडियन होता है, n इवन आता है n/2 हमारा मीडियन होता है। तो हमारे पास n ऑड है क्योंकि हमारे पास ये सिग्मा सिग्मा है, इसका हमें समेशन 19 दिया गया है, सबको जोड़ दो तो 19 है। तो ये 10th टर्म हमारा मीडियन होगा, और 10th टर्म तुम्हारा 6 है। तो 10th टर्म तक जो वैल्यू आया था फ्रीक्वेंसी को, 6 + F1 आया था, तो 6 + F1 का वैल्यू 10 है। 6 + F1 का वैल्यू 10 है, तो हमारा F1 मिल गया 4। तो F1 4 है, तो हमारा F2 हमारा 3 है, क्योंकि 4 + 3 7 होता है। तो हमें F1 F2 मिल गया, तो हमें पहला ऑप्शन मिल जाएगा, ये 4 है, ये 3 है। तो 7 × 4 + 9 × 3 बोलो तो टोन 9 3 27 प्लस 7 चौक 28, तो 8 7 15 5 7 लागे 1 और 55। तो इसका 55 मतलब इसका एस है, मतलब फिफ्थ है, पी का फिफ्थ है। हमें F1 F2 मिल गया है, तो हम अब यहाँ पर आराम से F1 F2 का वैल्यू लिख देते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ, ध्यान रहे। मीन्स एक्चुअली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वैसे काम ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है CF। ये हमारा हो जाएगा 5, ये 4 है, तो हमारे पास 9 बन जाएगा, फिर ये हमारे पास 10 बन जाएगा। F1 वैल्यू 4 है ना, तो 9, फिर यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा F1 + F2 हमारा 7 है सीधा, तो हमारे पास 7 6 13, नेक्स्ट हमारे पास ये 7 8 7 15, फिर यहाँ पर फिर 7 है, तो 11 7, 11 7 16, फिर हमारे पास यहाँ पर फिर 7 है, तो 19 है, ठीक ना? ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब तुमसे जो बोला गया है, नेक्स्ट हमारा अल्फा निकालता है। तो अल्फा हमारा क्या है? अल्फा हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन है। इसका पहले मीन निकालना पड़ेगा। तो ये जो मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख रखा है, इसका काम तो ज़्यादा नहीं है कि हमारा F1 F2 निकल गया, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का और काम नहीं है। अब मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालना होता है। तो ये मैं F1 का वैल्यू यहाँ पर 4 लिख देता हूँ, ये 4 है, और F2 का वैल्यू हमारा मिला हुआ है 3 है, तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला पूरा टर्म मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना? क्योंकि हमारे पास अब मीन डेविएशन चलेगा,
अबाउट मीन और मीडियन, तो इसका अब काम नहीं है। क्लियर? तो मैं पूरा मिटा देता हूँ, क्योंकि ये डाटा मतलब काफ़ी गंदा सा लग रहा है, तो मैं पूरा मिटा रहा हूँ, फिर आगे भी हम देखते हैं क्या सीन होने वाला है। तो मीन डिवीज़न अबाउट, पहले मीन निकालना पड़ेगा, तो हमारे पास एक्सआई, एफआई निकालेंगे, तो एक्सआई, एफआई हमारा बचेगा 20, ये हो गया 20, यहाँ पर हो गया 6, ये हो गया 24, ये हो गया 18, यहाँ पर 33 और अब 12, तो मैं एक्चुअली इसको जोड़ना पड़ेगा, अब थोड़ा-सा लेंथी जैसा होने वाला है। ये जोड़ो भाई, तो 6 4 10, ये हमारा मिलके 30 हो गया। यहाँ पर ये और ये मिलके 30 हो गया, तो ये पूरा मिलके 63 हो गया। 30 33 63, ये हमारा 40 है, 70, 70 प्लस 63 बोलो तो 3 7 6 13, 133, तो 133/3 हमारा अल्फ़ा है। अल्फ़ा आ जाएगा 133/19, सॉरी, 133/19 अपॉन, है ना? हमारा जो मीन होता है सिग्मा एफआई एक्सआई बाई सिग्मा एफआई, तो यानी बाई 19, सिग्मा एफआई हमारा 19 है और सिग्मा एफआई एक्सआई हमारे पास, ये इसका समेशन आ गया 133, तो 133/19 हमारा अल्फा है। क्या पूछा गया है? 19 अल्फा हमारा हो जाएगा 133। भाई इसमें है भी तो नहीं, कहीं पर हमने जोड़ने घंटे में गलती किया है क्या? फिर से जोड़ो तो, ये 40 है, ये 30 है, 40 से 70 हो गया, ये हमारे पास भाई 18 30 ही हो गया, 30 और 33 63, तो 70 प्लस 63 3 हो गया, 7 से 13, 133, 133/19 ही तो हो रहा है। क्या पूछा गया भाई? अल्फा डिनोट द मीन डेविएशन, ओके भाई, मीन है ना ये, 133/3 मीन है, तो मीन डेविएशन हमारा जो होता है, मीन्स ये डिवाइड हो रहा है क्या 19 से? एक बार कर लेता हूँ, 19 इंटू 7 कर लो, 963 कितना अलग से एकदम सही, ओके 7 बचा रहा है हमारा, अल्फा का वैल्यू 7 आ गया, ठीक ना? अल्फा नहीं 7 है, ये मीन है, सॉरी अल्फा नहीं है भाई, ये मीन है, मीन्स एक्स बार मीन हमारा 7, ठीक है? अब जो तुमसे बोला गया है वो हमारा है अल्फा मीन डेविएशन है, तो अब मैं डेविएशन लिखता हूँ, तो बस डी में लिखता हूँ, डी मतलब ये क्या है कि सिग्मा ऑफ एफ माइनस मीन है, एक्स माइनस मीन, सॉरी, एक्स माइनस मीन का मॉड, तो हमारा 7 आ गया, तो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, फिर 6 में से 7 गया, 6 में से 7 गया, तो 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 4 आएगा और ये 5 आएगा। होकर तुम्हें याद है ये चीज़ मैं क्या कर रहा हूँ, डी लिख रहा हूँ। अब मैं लिख रहा हूँ सिग्मा मतलब एफ आई डी आई, ये डी आई है, ठीक ना? एफ आई डी आई बोलो तो डेविएशन के साथ मल्टीप्लीकेशन एफ का, तो हो गया 15, नेक्स्ट हमारा हो गया 8, फिर 1, फिर 3, फिर 4, 2 गुना 4 हो गया, फिर 3 4 3 12 और 5। अब इसको जोड़ दे, सिग्मा एफ आई डी आई हमारा आ जाएगा। तो अब भाई थोड़ा ध्यान से जोड़ना है, थोड़ा जोड़ने घटाने में मेरा गलती होता है, वो ध्यान करते हैं। 15 5 20 हो गया, 12 8 20 हो गया, 40 से हो गया, उसके बाद ये हो गया 8, तो 48 हमारा ये हुआ, ठीक ना? तो हमारे पास सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा, तो हमारा 48/19, तो अल्फा हमारा 48/19 है, तो यानी 19 अल्फा होगा 48। क्लियर क्या ये? ओके, थोड़ा समय लग रहा है लेकिन प्रॉपर्ली वर्डिंग सुनो, क्योंकि ये लेंदी होने वाला है। क्लियर? अब चलते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो मीडियन हमारा 6 है, तो ये मैं फिर से मिटाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे ये काम पड़ेगा, ये मैं मिटाऊंगा नहीं। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन जाते हैं, मीडियन मतलब अब तुम्हें जो डी लिखना है, मतलब मैं कैपिटल डी आई कर दे रहा हूँ, वो हमारा बन जाएगा डेविएशन माइनस, मतलब वैल्यू माइनस 6 घटाना है। इस बार मीडियन 6 है ना, तो 6 घटाना तो हमारा बन जाएगा ये मॉड ऑफ एक्स आई माइनस 6 है, तो ये डी आई है, ठीक ना? तो 6 घटाने पर हमारा बन जाएगा मॉड हमारा 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर यहाँ पर हमारे पास 6 घटाने पे यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर सीधा 6 आएगा। अब फिर से तुम्हें ये कैपिटल डी इंटू एफ करना है, कैपिटल डी इंटू एफ करना, तो जाके एफ आई कैपिटल डी आई आएगा, जो हमारे पास बनने वाला है 10 4 0, 10 4 0 3 तक हो गया, उसके बाद 6, फिर हमारे पास आएगा ना, भाई 1 2 3 4 हो गया, 4 मैंने लिख दिया, तो 4 और 4 यहाँ पर खत्म हो गया। अब 5वां, तो 2 इंटू 3 मिलकर 6 हो जाएगा, फिर से, फिर 3 इंटू 5 मिलकर 15 हो जाएगा और 6। अब तुम्हें इसको जोड़ देना है, थोड़ा ध्यान से फिर से जोड़ते हैं, तो ये यहाँ तक आ गया 20 भाई, और ये हमारे पास है 12 और 15, 12 15 होता है 27, 27 प्लीज
27 20 हो गया 47, 47। तो 47/19 हमारा पास बन जाएगा बीटा, तो ये हमारे पास 2 आएगा 47। बीटा हमारा हो गया 47/19, तो 19 बीटा होगा 47। क्लियर? क्या हमारे पास अल्फा बीटा आ गया, बस रो निकालना। अब मैं सब मिटाने वाला हूँ, यहाँ तक मैं मिटा दूंगा ना, ये मैं मिटाने वाला हूँ, तो पहले तुम्हें समझ गया। हमने डेविएशन निकाल लिया है, तो अब हम ये एफ आई डी आई भी मिटा रहे हैं, क्योंकि डेविएशन का स्क्वायर निकालेंगे। वेरिएंस का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई। तो डी आई स्क्वायर जो बनेगा वो हमारा बन जाएगा 94114 825। अब निकालेंगे हम एफ आई डी आई का स्क्वायर। तो ये इसको जो हमारा डी आई का स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना एफ आई में सीधा। अब थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन थोड़ा लेंदी होना, 45, अब होगा 16, नेक्स्ट होगा 1, फिर 3, 1 3 हो गया। अगला भाई कहाँ पर जाने वाला है ये, तो 8, फिर 24 और 25, बस इसको जोड़ दो। जोड़ने में गलती नहीं करना भाई, थोड़ा सा मेरे को एक्चुअली जोड़ने का टाइम गलती होता है, तो थोड़ा सा मेरे को डर लगने लगता है कि क्या हो रहा है। ये हो गया भाई 20, इतना 20 हो गया। उसके बाद इसको जोड़ लेते हैं, तो 50 70, ये 70 हो गया। और इनको जोड़ते हैं, 8 4 12, दो हाथ लगे 32, तो ये हो गया 90, 90 प्लस 32, तो 2 9 3 12, है ना, 122। 122/19 हमारा हो गया रो रो स्क्वायर। रो स्क्वायर हमारा होता है सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई। तो हमारे पास ये आ चुका है, ये हमारे पास हो गया 122, है ना, 122/19। तो ये आ जाएगा 122 के, कहीं पर जोड़ने में गलती की है, यही मेरे को लग रहा था कहीं होता है। फिर एक बार फिर से देखता हूँ, डी आई स्क्वायर हो गया 9, ये हो गया 4, ये हो गया 1 1, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ओके, यही यही लग ही रहा था कहीं पर गलती हो रहा है। 4 का स्क्वायर 16 होता है भाई, बेवकूफ़ हो गया हूँ मैं। तो 16 इंटू 3 48 है, ये 24 नहीं 48 है, 48 है। तो 16 3 48 होता ना। अब इसको जोड़ने पे यहाँ पे जोड़ने, अब इसको फिर से कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 8 16 6 लागे 56। तो ये हमारा हो गया 90, 90 प्लस 56 करना है, 56, तो 6 और 9 5 14, 146/19। तो 146 क्या होगा, 146 बोल तो फर्स्ट। तो 5321 कहाँ पर है भाई, 53253531, ये हमारा रहा सी पार्ट। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैंने गलती थोड़ा किया है, इसमें थोड़ा ध्यान से करना होता है। होकर जो मैं लिख रहा हूँ, ये डी आई लिख रहा हूँ, डी आई स्क्वायर लिख रहा हूँ, ये सब तुम समझते हो। देखो वेरिएंस के बहुत सारे फॉर्मूले, उनमें से सबसे शॉर्टकट फॉर्मूला ये है, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई। मैं अब जब डी निकाल ही चुका हूँ, तो डी आई स्क्वायर कर ही लेते हैं ना, फालतू का मैं वो फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, सिग्मा एफ आई स्क्वायर मतलब ये वाला फॉर्मूला यार मैं लिखता हूँ, तब तभी तुम समझ पाओगे। ये होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का स्क्वायर माइनस मीन का स्क्वायर। मैं ये नहीं लगा रहा भाई, ये भी होता है, मैं नहीं लगा रहा, क्योंकि हम इतना मेहनत नहीं करने वाले, हम ऑलरेडी अब डी निकाल चुके हैं, तो हम डी स्क्वायर से कर लेंगे। तो होप करें तुम सब कुछ समझे, थोड़ा आराम से सुनना, क्योंकि इसमें मैंने समय लिया है। थोड़ा सा मैंने गलती भी किया जोड़ने का, मैंने 4 का स्क्वायर 8 लिख दिया था। होप करें तुम समझ पा रहे हो ना। हेलो स्टूडेंट, समझो बोला जा रहा है, लेट आर डिनोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर द रियल नंबर एक्स, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर है। उसके बाद तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, हर क्वेश्चन को प्रॉपर्ली करना है, प्रॉपर्ली सुनना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एन फॉर विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल 1 से 2। 1 से 2 में कंटिन्यूअस, और ध्यान रहे ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो जो फंक्शन अंदर है उसको मैं लिखता हूँ, जो हमारा लिखा हुआ है 10x³ माइनस 45x² प्लस 60x प्लस 35/n। तो n हमारा कांस्टेंट है, तो मैं n को बाद में कंसिडर करता हूँ, बस मैं न्यूमेटर लिखता हूँ। ये फंक्शन मैं मान लेता हूँ g(x) है। तो g डैश एक्स जो आएगा, g डैश एक्स हमारा बन जाएगा 30x² माइनस 90x प्लस 60, ठीक ना। तो 30 कॉमन ले लो, तुम्हारा जाएगा 30 कॉमन ले, तुम्हारा जाएगा x² माइनस 3x प्लस 2। तो ये 30 टाइम्स ऑफ, ये बन जाएगा x माइनस 1 टाइम्स ऑफ x माइनस 2। अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं इसको इंटरवल निकाल दूँ प्लस माइनस प्लस से, तो यानी 1 से 2 में ये डैश निगेटिव है, 2 से बड़े के लिए पॉजिटिव है, 1 से छोटे के लिए पॉजिटिव, 1 से 2 में निगेटिव, यानी जी डैश निगेटिव 1 से 2 में, और जी डैश निगेटिव मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ये जो फंक्शन है अंदर का, ये डिक्रीजिंग है 1 से 2 में। तो इसका जो मिनिमा मतलब 1 पे 2 पे वैल्यू कम होगा 1 से, तो एग्जैक्टली 1 एग्जैक्टली 2 पे वैल्यू निकाल ले। तो एफ ऑफ 1 जो होगा एग्जैक्टली 1 पे, एफ ऑफ 1 1 पुट कर दो,
तो हमारा बन जाएगा, ये हो गया 10, ये 70, 70 माइनस 10 तो 60, द ग्रेट डेंजर 60/n हो जाएगा। और एफ ऑफ 2 जो बनेगा, 2 पुट करो भाई, अब थोड़ा-सा ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। मैं इधर का मिटा देता हूँ, होप करो तुम समझ गए हो क्या क्या किया गया है। फंक्शन को हमने डिफरेंशिएट मारा और हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लिया है। फंक्शन डिक्रीज़ करे यानी 2 पे वैल्यू कम आना चाहिए। तो पहले रख दो भाई, 2 तुम्हारा हो जाएगा ये 8, 80, 80 माइनस ये 4 हो गया, 45 इंटू 4 तो 180 हो गया, 180 प्लस प्लस 120 माइनस 35, है ना? प्लस 35 सॉरी। तो ये हो गया 200, 200 में से 180 गया 20, तो 20 प्लस 20 55, तो 55/n है। और हमसे बोलेगा फंक्शन कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस मतलब ये वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, उस समय n का मिनिमम वैल्यू बताना है। तो अगर मैंने 8 रख दिया, तो 8, 8 छक 48 और 17/56 होता है। तो 8 यहाँ पे रखा, मतलब एक्चुअली क्या हमें वैल्यू सेम चाहिए, तो इसका वैल्यू जो ग्रेटेस्ट जेड वैल्यू हो, वो ग्रेटेस्ट जेड वैल्यू दोनों सेम है तो हमारा काम बन जाएगा। अब तो बस केवल ऑप्शन पहचानना है, 8 रखने पे 60/8 अप्रॉक्सिमेट वैल्यू 8 से 48 70 7 बटा 56 है ना? तो 7 पॉइंट समथिंग यानी इसका ग्रेटेस्ट जेड हमारा 7 हो जाएगा, ठीक है? और 55/8 ये हमारा हो जाएगा 8 चौक बत 8 पंजे 8 छक 48 तो ये 6 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये 6 हो जाएगा, तो यानी 8 तो नहीं है भाई, 8 तो नहीं है, इसका 8 नहीं है। तो 8 से कम ही होगा, तो 6 एक बार चेक कर लो, तो 6 रख दोगे हमारे पास ये 6 रहने पे ये बन गया एग्ज़ैक्टली 10 है ना? और यहाँ पर हमने 6 रख दिया, तो 9 छक 54 तो 9 पॉइंट समथिंग तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। ओके भाई, तो 6 भी नहीं है। तुमसे मिनिमम वैल्यू ऑफ n पूछा गया, 6 भी नहीं है। और 7 ऑप्शन में है क्या? 7 है ही नहीं। क्या चल रहा है? 10 पुट कर दिया तो 6 बन जाएगा, ये 5.5 बन जाएगा, तो 5 आ जाएगा, वो भी नहीं होने वाला है। 9 पुट कर दिया, तो 9 पुट करो यार, 60/9, 60/9 तो ये हमारा कितना 9 छक 54, 9 से 63 यानी 6 पॉइंट समथिंग, तो इसका गणित हमारा बनेगा 6 है ना? और ये हमारा 55/9 है, तो 9 छक 54 ये भी 6 पॉइंट समथिंग है, तो ये भी 6 है, हमारा 9 आंसर है। 9 मतलब इसका सेकंड है, तो पी का सेकंड है, तो पी का सेकंड बोलो तो अब आइदर बी और डी में से कोई एक है। इतना कैच किया गया, मैं क्या कर रहा हूँ, मीन्स इस दोनों का ग्रेडियंट का वैल्यू सेम आना चाहिए, तभी तो फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, नहीं तो ब्रेक कर जाएगा ना कहीं पर, तभी कंटीन्यूअस बोलोगे, तो हमारे पास इसका 9 है। 9 छक 54 होता है, तो ये 6 पॉइंट समथिंग है, ये भी 6 पॉइंट समथिंग है। 9 सत्ते 63 होता है, तो ये 7 पॉइंट नहीं बन पाएगा, 6 पॉइंट समथिंग है, बड़ा ठीक है ना? तो ये हमारा पहला हो गया, मैं इसको मिटा देता हूँ। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ओके, इसका 2 है, मैं मिटा दिया हूँ, तो इसका मैं लिख देता हूँ, इसका 2 वापस है ना? ओके, सब कचरा हटाते हैं, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड बोला गया है कि हमारे पास ये फंक्शन है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, यानी इंक्रीज मतलब जी डैश पॉजिटिव है, फंक्शन कांस्टेंट है, तो रहेगा 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 15 ऐसे रहेगा। इसको डिफरेंशिएट मार दो, हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 3 और ग्रेटर देन 0 कर दो, क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इनइक्वालिटी में पॉजिटिव मिटा देंगे, तो 2n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 15 ग्रेटर देन 0, बस इसको सिंप्लीफाई करना, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 15 दूना 30 और ओके 2n स्क्वायर माइनस 13n है, सॉरी 13n है भाई, 13n है, बस 15 तो 15 15 बस 30 का तुम्हारा हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 15n प्लस प्लस 2n माइनस 15 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे, तो 2n माइनस 15 यहाँ से प्लस 1 कॉमन ले लो, 2n माइनस 15 हमारे पास आ जाएगा 2n माइनस 15 टाइम्स ऑफ n प्लस 1 ग्रेटर देन 0, नंबर न बना -1 और 15/2 करेक्ट कर दो, प्लस माइनस प्लस, तो इंक्रीजिंग के लिए हमारा ये और ये प्लस वाला ग्रेटर देन 0 ना पॉजिटिव के लिए, तो n का तुमसे मिनिमम वैल्यू 15/2 से बड़ा हो, यानी वो 8 है, 8 बोलो तो फर्स्ट है, तो 2 1 करके कोई ऑप्शन नहीं गया, 2 1 यहाँ पर है, तुम्हारे पास बी पार्ट करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम सारा ऑप्शन निकालेंगे, घबराओ नहीं, ये बी पार्ट हमारा करेक्ट है। अब हम सी और डी निकालने वाले हैं, इसका समझना मतलब आर का, तो आर बोला गया स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर एन फॉर विच जो 5 से बड़ा हो, जहां पर हमारा एक्स इक्वल टू 3 लोकल मिनिमा बने। मैं फिर से इसको मिटाता हूँ, क्योंकि यहीं पर सारा चीज करने वाले हैं। लोकल मिनिमा बने, लोकल मिनिमा मतलब हमारे पास वहां पर खाई जैसा सेप होना चाहिए, तो एग्जैक्टली 3 पे ध्यान दो, एग्जैक्टली 3 पे ये चीज 0 है भाई, 3 पे 0 है, तो 3 प्लस और 3 माइनस पे हमें वैल्यू 3 से 0 से बड़ा होना चाहिए, तो 3 प्लस पे क्लियरली ये पॉजिटिव है, क्योंकि n 5 से बड़ा है ना, तो ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो 3 प्लस पे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, पॉजिटिव है, तो यानी 0 से बड़ा है। जब तुम्हारा 3 माइनस होगा तो ये तो पॉजिटिव ही है भाई, 3 से कम पूरा पॉजिटिव है, लेकिन जब n ऑड हो जाएगा, 3 माइनस से नंबर तो यानी 9 से छोटा है, जब ये ऑड हो जाएगा n का वैल्यू, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो नेगेटिव मतलब यहाँ पर आ जाएगा, तो मिनिमा तो नहीं बना,
यानी n का वैल्यू इवन नंबर होना चाहिए, 5 से बड़ा इवन 6 है। समझ गए? यहाँ पर n बस एक इवन नंबर चाहिए और कुछ नहीं। तो मिनिमम पूछा था 5 से बड़ा, जस्ट बड़ा 6, ठीक है ना? तो वो ये सपोर्ट भी कर रहा है 4 है। क्लियर क्या? तो हमारे पास ये शेप जो होता है मिनिमा का होता है। कुछ और तुम्हें नहीं करना है। आते हैं 4th पे। 4th में बोला गया है कि हमें पॉइंट बताना है जो x नॉट 0 से मतलब x नॉट हमारा बिलॉन्ग्स टू R है, जहाँ पर ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब हम x को मॉड x से रिप्लेस करते हैं, तो ग्राफ का जो तुम्हारा पॉजिटिव मतलब अगर ये ग्राफ है, ये हमारा f(x) का है और तुम f ऑफ मॉड ऐसा ग्राफ बनाना चाह रहे हो, तो फिर हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव पोर्शन को रखते हैं, नेगेटिव पोर्शन मिटा के पॉजिटिव पोर्शन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। जैसे उधर बना वैसे इधर बना देंगे, तो ये हमारे पास ऐसे सिमेट्री बन जाता है। ये पूरा ग्राफ जो है, ये हमारा f ऑफ मॉड x का आ जाएगा। समझे ना? तो यही हमें करना है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो, जब तुम इसको ओपन करोगे, साइन पे मॉड लगाओगे, तो ध्यान दो, प्रॉपर्ली ध्यान देना, ये हमारा साइन का ग्राफ है। अब एग्ज़ैक्टली ऐसे नहीं है, लेकिन हाँ, ठीक है, बना देता हूँ मैं। मैं पॉज़िटिव पर्सन ग्राफ बना रहा हूँ, ये पॉज़िटिव पर्सन ग्राफ है। नेगेटिव पर्सन मिटा देना होता है। तो मॉड लगाने के बाद बस केवल यहीं पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जहाँ पर मॉड आ रहा था, जब 0 पुट करोगे, तो ये 0 आ जाएगा। तो साइन ऑफ मॉड x प्रॉपर्ली समझना, साइन ऑफ मॉड x 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। साइन ऑफ मॉड ऑफ x माइनस लैम्ब्डा, लैम्ब्डा पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्लियर है क्या? और कॉस का अगर तुम ग्राफ दो, कॉस का ग्राफ यहाँ पे फ्लैट रहता है। तो कॉस का मॉड अगर आप बनाओगे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। कॉस ऑफ मॉड x इज़ इक्वल टू कॉस x है। तो कॉस तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ मॉड x भी ऑलवेज़ डिफरेंशिएबल है। तो प्रॉब्लम केवल बस ये क्रिएट कर रहा है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑलवेज़ डिफरेंशिएबल है। बस साइन का है, तो साइन का वैल्यू जहाँ-जहाँ मॉड 0 होगा वहाँ पर हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होता है। हमारे पास जब 0 पुट करो तो 0 हो जाएगा। 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, हर जगह। तो 0, 1, 2, 3, 4 ये 5 जगह नॉन डिफरेंशिएबल है। साइन का मॉड ऑफ x माइनस लैम्ब्डा, लैम्ब्डा पे नॉन डिफरेंशिएबल होता है। लैम्ब्डा पे तो तुम लैम्ब्डा को 0 पुट तो 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। 1 पुट तो 1 पे हो जाएगा, 2 पुट करो 2 पे हो जाएगा, 3 पे कैसे करो ना। तो ये 5 पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा, जो हमारे इसको सपोर्ट भी करता है। होकर तुम सब कुछ समझ गए क्या मैं तुम्हें समझाने की कोशिश किया हूँ? हर वर्ड को बहुत प्रॉपर्ली सुनना, समझना। हेलो स्टूडेंट्स, हमसे बोला जा रहा है लेट w I प्लस j माइनस 2k एंड u v आर टू वेक्टर सच दैट u क्रॉस v w है। अब v क्रॉस w इक्वल टू u है। तो ये जो कंडीशन लिखा गया इसको अच्छे से समझना। यू डब्ल्यू जो है वो यू और वी के परपेंडिकुलर है और यू जो है वो वी और डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स की कहानी है ये। क्लियर है क्या? यू वी के परपेंडिकुलर है, वी डब्ल्यू के परपेंडिकुलर है, डब्ल्यू यू के परपेंडिकुलर है। ठीक है? तो यानी उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होने वाला है, मीन्स यू डॉट वी यू हुआ वो जीरो होगा, वो वी डॉट डब्ल्यू भी जीरो होगा और वही हमारा डब्ल्यू डॉट यू भी जीरो होगा। इसका यूज आगे हो सकता है पढ़। आगे बोला अल्फा बीटा गामा टी हमारा रियल नंबर से सच दैट यू तुम्हें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। उसके बाद एक कंडीशन है लिखा हुआ है। क्लियर ना? तो नेक्स्ट पूछा गया मॉड वी स्क्वायर बताओ, ये सब बताओ। चलते हैं थोड़ा स्टार्ट करते हैं। तो अगर परपेंडिकुलर है तो हम ये ऑलरेडी अब समझ गए हैं। पहले यू डॉट डब्ल्यू को लेकर जीरो होने वाला है तुम्हारी जगह अल्फा प्लस बीटा माइनस टू गामा इज इक्वल टू जीरो। ये पहला कंडीशन है, ध्यान रहे। इसको हम यूज करेंगे आगे, है ना? अब आगे हमें दिया गया यू क्रॉस वी इज इक्वल टू सॉरी वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ। वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू है। देख लो भाई, वी क्रॉस डब्ल्यू इज इक्वल टू यू है। क्या करो, वी से क्रॉस मल्टीप्लाई करो बैक से, तो हो जाएगा वी क्रॉस वी इज इक्वल टू हो जाएगा वी यू क्रॉस वी। और यू क्रॉस वी हमें दे रखा है डब्ल्यू है। यू क्रॉस वी हमें डब्ल्यू दे रखा है, तो इसको हम डब्ल्यू लिख सकते हैं ना। अब इसको सॉल्व कर ले तो हमारा हो जाएगा ये वी डॉट वी टाइम्स ऑफ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डॉट डब्ल्यू डॉट यू डॉट वी टाइम्स ऑफ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डॉट वी टाइम्स ऑफ यू, मतलब वी सॉरी डब्ल्यू डॉट वी टाइम्स ऑफ वी। होगा तुम्हें फॉर्मूला पता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, वो थोड़ा बेटर रहेगा। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारा होता है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी। और एक फॉर्मूला और है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये हमारा होता है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस बी डॉट सी टाइम्स ऑफ ए। तो ए डॉट मतलब ए टाइम्स ऑफ बी डॉट सी बन देती है। ये दो फॉर्मूले हैं, होकर तुम्हें याद है, तो यही हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तुम्हें
डब्ल्यू दिया गया है, ये क्लियरली 0 है, ठीक है ना? तो यहाँ से हमें मिल गया मॉड वी स्क्वायर 1 है, ठीक है ना? वी डॉट वी टाइम्स ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी मॉड वी स्क्वायर सीधा हमें मिल गया 1 है, क्लियर? तो ये हमें शायद पहला ऑप्शन मिल गया, मॉड वी स्क्वायर पूछा गया 1 है तो हमारे 2 है इसका, ठीक है ना? क्लियर? अब एक चीज़ और ध्यान दो, हमने यहाँ पर ले लेना मॉड, तो वी डॉट डब्ल्यू इक्वल टू यू दिया हुआ है, वी डॉट डब्ल्यू इज इक्वल टू यू दिया गया, परपेंडिकुलर वेक्टर है, यानी मॉड वी मॉड डब्ल्यू इज इक्वल टू मॉड यू है, तो मॉड यू हमारा हो जाएगा मॉड डब्ल्यू, और मॉड डब्ल्यू हमें डायरेक्टली पता है, वो हमारा है रूट अंडर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी रूट 6 है, तो मॉड यू हमारा रूट 6 है, क्लियर ना? अब मॉड यू का वैल्यू कितना है, वो हमारा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, तो रूट अंडर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू रूट 6 है, यानी हमें कंडीशन मिल गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ये पता नहीं कब यूज होगा लेकिन यूज जरूर होगा, ठीक है ना? क्लियर? अब हमसे कुछ डाटा दिया गया, वो डाटा हमारा ये है, ये कुछ लिखा गया, मैं इसको लिखता हूँ, माइनस टी अल्फा प्लस बीटा गामा, बीटा प्लस गामा, वो माइनस टी बार बार शिफ्ट हो रहा है ऐसे करके, मैं लिखता हूँ माइनस टी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, अल्फा माइनस टी बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0 है, और अल्फा प्लस बीटा माइनस टी गामा इज इक्वल टू 0 है, ये कहानी है। तो अगर इसको अच्छे से ऑब्जर्व करो अच्छे से, अगर इसमें से मैं ये घटा दूँ और इसमें से मैं ये घटा दूँ, तो हमारे पास कुछ कंडीशन मिलेगा, तो मैं घटा दूँ तो लिखा हो जाएगा, इसमें से वो घटा दूँ तो मिलेगा अल्फा टाइम्स ऑफ टी प्लस 1, ये बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू बीटा टाइम्स ऑफ टी प्लस 1। ध्यान देना भाई, सेकंड में से फर्स्ट में घटा रहा हूँ, ठीक है? और उसको मैं उधर लेके चला गया, ऐसे इसमें से ये घटाओ, तुम्हारा अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा बीटा टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 इज इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ टी प्लस 1, यानी सब सेम है यार, इक्वल टू गामा टाइम्स ऑफ टी प्लस 1 है, तब दो पॉसिबिलिटी है, आइदर टी प्लस 1 जीरो है, और अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है। अगर टी प्लस 1 इक्वल टू टी इक्वल टू माइनस 1 है, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, दो में से एक पॉसिबिलिटी है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा है, क्लियर ना? तो या तो ये है या तो ये है, तो अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा हुआ, तो यहां पर ध्यान दो, तुम्हारा अल्फा का वैल्यू हो जाएगा रूट 2, तो अगर अल्फा रूट 2 है, उस समय टी का वैल्यू -1 नहीं है, और टी अगर -1 है, अगर टी -1 है, तो यहां पर ध्यान दो, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, अगर टी -1 है, इफ टी इक्वल टू -1 है, तो यहाँ पर -1 पुट, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है, कैसे करोगे? अब आते हैं ऑप्शन पे, होकर तुम सुने मैं क्या बोल रहा हूँ, दो चीजें हैं, अगर अल्फा रूट 2 है, अगर रूट 2 है तो टी -1 नहीं है, और अगर रूट 2 है, वो भी निकाल सकते हैं ना, टी का वैल्यू निकाल सकते हैं ना, कहाँ से निकलेगा भाई? टी का वैल्यू कैसे निकलेगा? कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ हिंट दिया होगा ना भाई, अल्फा का रूट 2 है, तो हम टी का वैल्यू निकालने वाले हैं, कि रूट 2 के लिए टी का वैल्यू यहाँ पर चाहिए ना, अल्फा रूट 2 है तो टी का वैल्यू में चाहिए एक्चुअली में, टी कैसे आएगा? ओके ओके ओके, अल्फा रूट 2 है, तो हमारा अल्फा बीटा गामा सब सेम है, ठीक है ना? ओके, यहीं पर रखो यहीं पर रखो, अल्फा बीटा गामा सब सेम है, ठीक है, तुम्हारा बन जाएगा माइनस टी अल्फा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा बीटा गामा सब सेम है ना भाई, तो टी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, अगर अल्फा रूट 2 है तो टी का वैल्यू 2 है, क्योंकि अल्फा रूट 2 है, तो अल्फा रूट 2 तभी जो अल्फा बीटा गामा सेम है, तो टी इक्वल टू 2 है, तो हमारे यहाँ पर सीधा 5 आ जाएगा, मीन्स हमें एस का आंसर मिल गया, जब अल्फा रूट 2 तो टी 2 है, तो हमारा 5 आ जाएगा, मतलब शेष का 5 है, क्लियर क्या? और बाकी जब रूट 2 ने, तो टी का वैल्यू -1 है, ध्यान रखना, और -1 अगर है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, और अल्फा का वैल्यू रूट 3 है, यहाँ पर देख ले, यहीं पर पहले इसको निकालो, बीटा प्लस गामा निकालो, बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर 0 है, तो बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस अल्फा, तो बीटा प्लस गामा का जो स्क्वायर होगा, वो अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और अल्फा रूट 3 है, तो उसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 मतलब इसका 4 है,
समझ पा रहे हो मैं क्या बोले जा रहा हूँ? प्लीज़ सुनना, फिर से सुनना। अल्फ़ा अगर √3 है तो उस समय t का वैल्यू -1 है। t -1 है तो हमें गामा स्क्वायर चाहिए। अब गामा स्क्वायर कैसे निकलेगा? t -1 है। अब t अगर -1 है तो हमें गामा स्क्वायर निकालना है भाई। वापस आओ, सुनो वापस कहीं पर कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओके, हाँ, ये भी तो हमारा लिखा हुआ है। t-1 है तो हमें मिला हुआ है, ये यहाँ पे -1 पुट करो ना, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है। सब्ट्रैक्ट करें तो गामा का वैल्यू 0 है। अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू गामा है, वही अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस गामा, ऐसा होगा ही नहीं। तो गामा 0 है, तो गामा स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 मतलब पहला। तो 2145 ए पार्ट हमारा आंसर है। प्लीज़ सुनना, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिवाइज़ कर दे रहा हूँ। पहला हमने ये पहचाना कि u, v, w हमारे म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है तो हमारे पास ये आ जाएगा u डॉट w 0 तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस 2 गामा 0 आ गया, पहला चीज़। उसके बाद दूसरा हमने किया है कि परपेंडिकुलर है तो हमने v से क्रॉस ले लिया तो हमें मॉड v का स्क्वायर मिल गया जो 1 है। उसके बाद हमने क्या किया u डॉट w हमारा v मतलब v डॉट w हमारा u था तो हमने मॉड लिया तो हमारा मॉड u का वैल्यू √6 आ गया। तो मॉड u हमारी जगह अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर √6 माने अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर 6 आ गया। ठीक है? अब कहानी स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू √2 आ जाएगा, अगर हमारा अल्फ़ा, बीटा, गामा सेम हो तो। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पर हमारा कहानी एंड हो गया था। अब वापस हम यहाँ पर गए थे, यहाँ पर और इसको मैंने प्रॉपर्ली लिखा है। यहाँ पर लिखा फिर घटा दिया, तो हमारे पास ये कंडीशन बन के आ गया। ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम है तो 2 ही चीज़ बनेगा, या तो t का वैल्यू -1 है या फिर अल्फ़ा, बीटा, गामा सेम है। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा अगर सेम हुए, तो अल्फ़ा का वैल्यू √2 आ जाएगा। उस समय t -1 नहीं है। तो t-1 नहीं है तो हम निकालेंगे t का वैल्यू, अल्फ़ा का √2 हुआ और अगर t-1 हुआ तो अल्फ़ा √2 नहीं है, तो हमें दोनों वैल्यू निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू मैंने निकाला है यहाँ से। अल्फ़ा प्लस अगर t-1 है तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है और ऊपर हम गए तो हमारे पास यहाँ से आया कि अगर अल्फ़ा, बीटा, गामा सेम है, तो t का वैल्यू 2 आ गया। अगर अल्फ़ा, बीटा, गामा सेम है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा इज़ इक्वल टू गामा सेम है, यानी अल्फ़ा का वैल्यू √2 अगर नहीं है √2 है सॉरी √2 अगर है, तो सेम है, तो t का वैल्यू 2 आ गया। तो वहाँ पे 2 पुट करते हमारा ये वैल्यू 5 हो गया। तो हमारे 2 पार्ट निकल गए। नेक्स्ट सुनो, अल्फ़ा √3 है, यानी अल्फ़ा, बीटा, गामा सेम नहीं है, तो t का वैल्यू -1 है। -1 है तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस गामा इज़ इक्वल टू 0 है और अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा यहाँ से 0 है, तो गामा 0 आ गया। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 0 है, तो बीटा प्लस गामा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर है, जो 3 आ गया। कैच करो क्या? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली ये फँसाने के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है। जेडवांस ने बहुत अच्छे से दिमाग लगाया है। इफ यू लर्न समथिंग न्यू एंड लाइक दैट क्वेश्चन, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल प्रोजेक्ट डिस्कशन, इट मीन्स अ लॉट। ठीक है, चैनल का प्ले सेक्शन एक्सप्लोर करो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने पिछले 10 साल जेडवांस का पेपर सॉल्व भी कर रखा है और ये इंटरनेट से डिफरेंट है। कोई टाइम पास नहीं, कोई रील्स नहीं, बस लर्निंग है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। टेक केयर।